मोहे अंग अंग कई रंग रंग, कोई हरा गुलाबी लाल। ये धरती मेरे पाँव की मेहंदी, अंबर लाल गुलाल। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी होस्ट का गला फिर ख़राब है। एक्चुअली बच्चों पे मैं चीखती बहुत हूँ ना रोज़, तो वो चीख चीख के जब सुबह तक मैं यहाँ पहुँचती हूँ घर के कामों के बाद, तो मेरे साथ यही होता है। उसके बाद रोज़ हम प्रोग्राम के बाद सोचने बैठ जाते हैं क्या कुछ ऐसा नया करें, क्या कुछ ऐसा नया करें जिससे आपको रोज़ एंटरटेनमेंट भी मिले, एंटरटेनमेंट भी मिले। सोच सोच के गले पे असर हो गया, दिमाग पे असर नहीं हुआ, गले पे असर। अच्छा, कहते हैं कि ज़माना जो है वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, तो इसके हिसाब से हम अपने प्रोग्राम्स को भी चेंज करते रहते हैं। कल कुछ और शो किया था, आज कुछ और शो करते हैं, और कल आने वाला जो कल होगा उसमें कुछ और शो करने पड़ेंगे। हमें ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है। क्या ट्रेंड्स हैं, क्या फैशन है, क्या मेकअप है, क्या रख रखाव है, और क्या टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है हमारी दुनिया में, उससे हम आपको आगाह करते रहते हैं। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो हम सोच रहे होते हैं कि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका वसूल भी आए, यानी उसकी अच्छी रेटिंग आए, आप देखें भी, आपकी मोहब्बतें मुझसे बढ़ें, मेरे प्रोग्राम से बढ़े, मेरी टीम से बढ़ें, फीडबैक अच्छा मिले। तो भाई आप बता दिया करें, अगर अच्छा ही लग रहा है ना कोई प्रोग्राम, साफ साफ मुझे ना मैसेज करके बता दिया करें कि भाई अच्छा नहीं था ये, या किसी दिन मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, या मेरा मेकअप नहीं अच्छा हुआ, या कोई भी मेरे बारे में कोई भी क्रिटिसाइज करना होता आपको, कर दिया करें, अपनी घर की बात है। हाँ, हमेशा हम यही चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में भी कि जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर तारीफ नहीं बुराई सही, मगर उसकी तरफ से एक्सपेक्टेशंस आपको ये होती है कि वो आप पे तवज्जो दे रहा है। अच्छाई नहीं तो बुराई तलाश कर रहा है, इसका मतलब कि वो आपके शो देख रहा है। ठीक है ना, हम मेहनत करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मगर दुनिया का ये दस्तूर है, चाहे वो कोई भी कहीं भी काम करता हो, वो यही सोचता है कि जब उसकी मेहनत वो करता है तो उसका वसूल उसे मिले। मगर एक शख्सियत ऐसी है, एक औरत जिसको हम कहते हैं औरत, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती। वो अपने, अगर मैं हाउसवाइफ्स की बात करूं, सुबह उठती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, मियाँ को ऑफिस भेजती हैं, खुद काम करती हैं या फिर मेड से काम करवाती हैं, घर में खाने पकवाती हैं, घर के सफाइयाँ करवाती हैं, कोई चीज़ ख़राब हो गई तो प्लम्बर, कारपेंटर और बाकी दूसरे मेड्स वगैरह सब गटर बंद हो गया वो सही करवा रही हैं। वो औरत, चाहे वो पायलट हो, वो औरत चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बिजनेस वुमेन हो, या कोई भी हो, सारी औरतों को यही काम करने पड़ते हैं अपने घर के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती, उनको बस एक हक चाहिए होता है अपने बच्चों का, अपने मियाँ की तारीफ चाहिए होता है, मगर अगर वो ना भी मिले तो भी वो अपने कामों से कासिर नहीं होती, पीछे नहीं हटती, करती रहती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ने तो 35 साल गुजार दिए अपनी वैल्यू के बगैर, अपने ऊपर एक लम्हा दिए बगैर, अपने आप को वैल्यू कराए बगैर, बच्चे और घर वाले और मियाँ उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते कि अम्मी है कर देंगी, बीवी है कर देगी, बहू है कर देगी। मगर 35 साल बाद शायद कभी बच्चों को एहसास होता है या मियाँ को कि नहीं यार, अगर हम आज जो कुछ हैं तो हमारे पीछे वो हाथ था जो हमारी केयर करने वाला था, हमारे पीछे वो हाथ था जो हमें खाने पका के खिलाता था, हमारे पीछे वो हाथ था जो हमारे घर की सफाई, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें धक्का देने के लिए हमारे पीछे वो हाथ था। और वो होती है वो औरत जिसने कभी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी होती। उसका काम सिर्फ अपनी फैमिली को सर्व करना होता है, देना होता है, चाहे जवानी में, चाहे बचपन में उसके माँ बाप ने उसके कितने ही लाड उठाए हों, ठीक है, चाहे उसको हिलकर पानी पीने भी ना दिया हो, मगर
जब उसके सर पे पड़ती है, जब उसके हाथ में औलाद आती है या फिर उसके पास ससुराल की जिम्मेदारी आती है, तो वो बाखूबी निभाने की कोशिश करती है बगैर किसी एक्सपेक्टेशंस के। कितनी सारी खवातीन मैंने देखी हैं सैलून नहीं जाती हैं यार, 20-20 साल तक सैलून नहीं गए। हाँ, इसलिए कि उनको टाइम नहीं मिलता अपने आप को टाइम देने का। मैं आज यहाँ कुछ ऐसी खवातीन जो सिर्फ अपनी फैमिलीज़ को सर्व नहीं कर रही, पूरे पाकिस्तान की फैमिलीज़ को सर्व कर रही हैं, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों की फैमिलीज़ को सर्व कर रही हैं। मैं आज उनको यहाँ पूरा 2.5 घंटे का टाइम दूँगी कि वो अपने आप को संभाल सकें, आपको सर्व करने के साथ, अपनी फैमिली को सर्व करने के साथ, अपने पेशेंट्स को सर्व करने के साथ साथ अपने आप को भी सर्व कर सकें। उनका लुक चेंज कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी एक पैकेज के थ्रू आपकी फेवरेट डॉक्टर बिल्कीस से, जिन्होंने कितने लोगों के मसाइल हल किए हैं। आइए देखते हैं कि जब वो शुरू में आई थी तो वो कैसी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होते होते वो कैसी हो गई, और आज उनमें कितना ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। आइए चलते हैं डॉक्टर बिल्कीस का पैकेज देखते हैं, जरा पुरानी यादें। डॉक्टर बिल्कीस के क्लिनिक पर इतने लोग मौजूद होते हैं जितना किसी बाजार में सेल के दौरान रश होता है। डॉक्टर बिल्कीस के टोटकों के चर्चे हैं बहुत ज्यादा। 2002 से टीवी स्क्रीन पर अपने टोटकों के जरिए लोगों की मोहब्बत समेट रही हैं। कहती हैं कि थोड़ी कंजर्वेटिव हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए फैशन करती हैं। डॉक्टर बिल्कीस को मेकअप का पहले बिल्कुल शौक नहीं था, मेकअप में सिर्फ लिपस्टिक लगा लिया करती थी। डॉक्टर बिल्कीस का कहना है कि सबका ख्याल रखती हैं, इसलिए अपना ख्याल रखने में जीरो है। मिजाजन हंसमुख हैं, नरम दिल हैं, लेकिन टीवी पर खामोश रहती हैं। 3 दफा कंज्यूमर चॉइस अवार्ड भी जीत चुकी हैं। जी, आपने देखा डॉक्टर बिल्कीस को, आज उनको कुछ चेंज लुक देंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे कि उनके अंदर क्या चेंज आने वाला है। दूसरी एक्सपर्ट बड़े मज़े के खाने बनाना आप लोगों को सिखाती हैं, बड़ी चटपटी बातें करती हैं, बड़ी पटाखा सी हैं। तो जब वो इतनी पटाखा हैं तो उनका कुछ मेकओवर भी कुछ पटाखा टाइप होना चाहिए। समझ गए आप वो पटाखा कौन है? वो है शेफ फराह। आइए देखते हैं जब वो आई थी तो कैसी थी, आप कैसी हैं और आज कैसी होने वाली हैं हमारे शो में। देखिए, शेफ फराह के हाथों में है जायका और इनकी बातें हैं चटपटी। खाने के साथ साथ जादू चलाती हैं अपने टोटकों से भी। 2008 से टीवी पर आकर लोगों के दिल जीत रही हैं। इनके कहने के मुताबिक इनको कपड़ों के फैशन का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। चमकते धमकते शादियों वाले कपड़े भी शोज में पहनकर चली जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ और टीवी में आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। शेफ फराह को मेकअप का हमेशा से बहुत शौक था। कहती हैं 3 साल पहले तक ज्यादा नहीं बोलती थी, जो लोग सिखाते थे वही बोल लेती थी। जब से शेफ फराह ने अपने दिल से बोलना शुरू किया, तब से लोगों को अपनी बातों से भी अपनी तरफ माइल कर दिया। मैं तो कहती हूँ उनको पटाखा शेफ फराह, माशाल्लाह। अब मैं आपको पैकेज दिखाने वाली हूँ, सीधी सादी भोली भाली सी शक्ल। मैं अक्सर उनको छेड़ती हूँ, ये बतूल का सोफ़ा है, ये बतूल की साइड है। जी हाँ, वही डॉक्टर जो अपनी बहुत ही काइंड नेचर की वजह से आपके दिल को मोह गए हैं। आइए वेलकम करते हैं उनको। बुलाने से पहले उनका पैकेज दिखाते हैं। डॉक्टर बतूल। कोई हो परेशानी या उलझे हुए बालों का हो कोई मसला, डॉक्टर बतूल के पास होता है हर मसले का हल। 2008 में अपनी ट्रीटमेंट से टीवी के जरिए लोगों को मुतासिर करना शुरू किया। 2008 से लेकर 2017 तक अपने आप में क्या चेंज देखती हैं, ये पूछने पर कहती हैं कि आप हर साल सीखते हैं। इन्हें मेकअप का बिल्कुल शौक नहीं था, लिपस्टिक भी हाउस जॉब में लगाना शुरू की। आईब्रो पहली मर्तबा अपनी शादी पर बनवाई थी। हमेशा से बाल छोटे रखना पसंद है, अपने वेट के बारे में हमेशा से कॉन्शियस रहती हैं। लंबे बाल संभाले नहीं जाते, इसलिए हमेशा छोटे बाल रखना पसंद है। 4 भाइयों की इकलौती बहन है, इसलिए थोड़ी खामोश तबीयत है। कहती हैं जाहिरी खूबसूरती अंदरूनी खूबसूरती। जी, और अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हम सब की प्यारी खूबसूरत डॉक्टर उम्मे राहिल से, जिनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी
कि बहुत स्ट्रगल किए हैं उन्होंने ज़िंदगी के हर मरहले में, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, और फिर भी एक स्ट्रॉन्ग औरत बन के हमारे सामने आई हैं। हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, आप लोग बहुत दफ़ा उनसे मिल चुके हैं, उनकी बातें सुन चुके हैं, जो जो उन पर बीता है। उनकी बेटी की शादी हो या घर में कोई भी काम हो, वो बिल्कुल मर्दों की तरह उसे सर अंजाम देती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और अपना ख्याल रखने की बहुत कोशिश करती हैं। हम उन्हें टोकते रहते हैं, हम उन्हें बोलते रहते हैं, तो कभी वो स्ट्रीक्स में नज़र आती हैं, कभी वो कुछ चेंज लुक में नज़र आती हैं, मगर इंसान हमेशा सीखता रहता है और उसे ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। और जब हम कोई मेकअप गुरु, जो कहते हैं ना कि स्टाइलिस्ट का गुरु है, अगर हम उनके हवाले इन लोगों को कर दें तो क्या ही बात है। आइए देखते हैं कि डॉक्टर उम्मे राहील पहले कैसी थी, अब कैसी हैं और आज के बाद कैसी होने जा रही हैं। खूबसूरती में लगा देते हैं 4 चांद। डॉक्टर उम्मे राहील के टोटके होते हैं हमेशा से कामयाब। 2014 21 अप्रैल को अपने टीवी करियर का आगाज उन्होंने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के शो से ही किया। 2014 से लेकर 2017 तक अपने आप में बहुत बदलाव देखती हैं। कहती हैं पहले बिल्कुल खामोश रहती थी, लोगों से कम मिला जुला करती थी, मेकअप का बिल्कुल शौक नहीं था, 15 साल तक तो बेस भी नहीं लगाई, सिर्फ लिप कलर और आई लाइनर इनके मेकअप में शामिल होता था। शुरू में शोज में भी ऐसे ही आ जाया करती थी। निदा यासिर के कहने पर हेयर स्टाइलिंग और मेकअप करना शुरू किया। कपड़ों के फैशन ट्रेंड में अपना कंफर्ट लेवल देखकर ही कपड़े चॉइस करती। बहुत बड़ी बात है, ये चारों एक्सपर्ट्स जो अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत के हामिल हैं, आपको बहुत पसंद हैं, आप इनके फ़ैन हैं, उन्होंने हमें अपने हवाले कर दिया। नहीं, उन्होंने अपने आप को हमारे हवाले कर दिया, ये ट्रस्ट करके, ये सोच के कि हम उनके लिए जो सोचेंगे वो अच्छा होगा। और हमने बिना सोचे समझे इन्हें किसके हवाले किया? जी हाँ, स्टाइलिस्ट गुरु, जिन्होंने ना जाने कितनी ही सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगियाँ चेंज कर दी हैं, जिनमें शामिल हैं बाबरा शरीफ, सादिया इमाम और बहुत सुहाई अली आबरो, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, आमना शेख, वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, रीमा, जिसका नाम लो तो यही कहता है हमें पहनना ओढ़ना सिखाया है जी नबीला ने। तो आइए इन चारों को हम हवाले करते हैं नबीला के। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। आज आप अपनी फेवरेट पर्सनालिटीज़ का मेकओवर देखने के लिए, उनको एक चेंज लुक देने के लिए आज यहाँ होंगी मेकअप गुरु, स्टाइलिस्ट गुरु नबीला। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कभी हरा गुलाबी रंग दे, कभी अंबर लाल। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए, मुझे अपनी हंसी पे इतना कंट्रोल है ना कि जब मैं शो के दरमियान ब्रेक के दौरान हंस रही होती हूँ तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, मगर आज नहीं हो रहा। आज मुझसे एक्चुअली वजह ये है कि ये सब अपनी है ना, मतलब इनसे मजाक मस्ती चलती है। हमारे साथ डॉक्टर बतूल हैं, शेफ फरा हैं, डॉक्टर बिल्कीस हैं, डॉक्टर उम्मे राहील हैं। तो आज ये इनका लुक चेंज होगा तो ये सब कुछ थोड़ी सी घबरा भी रही हैं, परेशान भी हो रही हैं, तो हम लोग आपस में हंस भी रहे हैं कि एकदम आपके ऊपर एकदम चेंज आता है। आप बाल कटवा के आते हैं तो घर वाले हंस भी रहे होते हैं, तारीफ भी कर रहे होते हैं। चेंज को एक्सेप्ट करना जो है ना, वो हर किसी की बस की बात नहीं होती। मगर अगर मैं आपसे पूछूं बतूल कि ज़िंदगी में चेंजेस अगर आए, आपने आराम से एक्सेप्ट कर लिया या आप चाहती हैं एक जैसी चलती रहूं बस में? नहीं, बचपन से ऐसी बाल थे आपके? हाँ, मैंने शॉर्ट ही रखे हैं हमेशा से बाल, और वो शायद कैरी करना मुझे इजी लगता है शुरू से। और यूनिवर्सिटी लाइफ में भी मेडिकल के उसमें बहुत इजी कन्वीनियंट लगता था, शैम्पू करना, रोज शावर लेना डेली, तो वो मुझे इसलिए मैं मैनेज यही कर पाती हूँ। मैं वो चीज़ करती हूँ बेसिकली चेंज जो मैं कैरी कर पाऊँ। अच्छा, आपका शुमार किन खवातीन में होता है कि जब सेल लगती है किसी मशहूर लॉन की तो आप भी भागती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नेवर गो, मैं सेल में कभी गई ही नहीं। नहीं, मतलब कि आपको पता चलता है कि कपड़े खत्म हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी ऐसी नौबत नहीं आई। और मैं बहुत फ्रीकी नहीं हूँ, एक साथ जाके कपड़े ले आती हैं? बिल्कुल, सिले सिलाई भी ले लेती हूँ, भी करवा लेती हूँ, करती हूँ। जब मुझे अपनी पसंद से, जो अपनी उससे डिजाइनिंग से सिलाना होता है तो वो टेलर रोज नया जोड़ा पहनना लाजमी है? नहीं, ऐसा कुछ जो मुझे आयरन हुआ वो मिल जाता है, जान जाती है आयरनिंग से। अच्छा। हाँ जी, फरा के बाल हमेशा कैसे रहे हैं? जब वो
यंग थी, कॉलेज गर्ल, अभी भी यंग है? अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो जो टीन एज वाला टाइम था ना, छोटी जब थी मैं, अभी तकरीबन 5 साल पहले की बात कर रही हूँ। 5 साल पहले की बात कर रही हूँ, बिल्कुल। हाँ जी, तो मेरे बाल बड़े बड़े से बाल थे। अच्छा। और मुझे हमेशा से अपने बड़े बाल करने का बड़ा शौक है, लेंथ इसकी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा। और फिर उसके बाद जब बाल गिरना स्टार्ट हुए, क्योंकि हमारा ब्लो ड्राई आयरन इतना होता है, लेकिन हम तो इतनी केयर करते तब भी बाल अच्छे हैं हमारे, तो फिर मैंने थोड़ा शॉर्ट करवाना स्टार्ट कर दिया। शॉर्ट करवाया, स्ट्रिक लिया, हाईलाइट लिया, फिर जिस जमाने के हिसाब से चेंज होती रहती है, मुझे अच्छा लगता है बाल की स्टाइल थोड़ा चेंज होना चाहिए। अच्छा, मेकअप जो है वो आपका कोई भी कर लेता है, आप करवा लेती है? नखरा करती है कि नहीं ये काली यहाँ पे ये करो या यहाँ अफशान लगाओ या कुछ इस तरह करती हैं? नहीं, मैं बहुत तंग करती हूँ। तंग करती हूँ? जी बिल्कुल, मैं बहुत तंग करती हूँ, शौकीन की बहुत। मैं मुकाबला करती है कि मेरा मेकअप ज्यादा होगा कि निदा का? नहीं, ये वाला नहीं करती। बस मुझे ऐसा होता है बस मैं अच्छी लगूँ, मैं अच्छी लगूँ, मुझे मेरा अपना होता है कि मैं अच्छी लगूं, मैं अपने आप को अच्छी लगूं, मैं दूसरों से नहीं पूछती कि मैं अच्छी लग रही हूं, मेरी आंखें अच्छी, मेरी लिप्स अच्छी। डार्क लिपस्टिक लगाने का शौक है कि लाइट लिपस्टिक? लाइट, डार्क मुझे पसंद नहीं है। और मैं हर किसी से मेकअप नहीं करवाती। मैं कहीं जाती हूँ शोज पर तो मुझे उनके मेकअप नहीं अच्छे लगते, मैं खुद ही मेकअप कर लेती हूँ। लेकिन ARY और शाहीन का मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यहीं से करवाती हूं। क्या बात है, क्या बात। यहाँ आगे में डॉक्टर बिल्किस की तरह एक में वो दुपट्टा का है? नहीं, मैंने रख दिया। दुपट्टा का है? नहीं रोक पाएंगे। जरा वो वहाँ पे एक दुपट्टा पड़ा हुआ है काला वाला, वो पीछे पड़ा हुआ है। मैं एक मिनट, अभी हम एंटर हुए, मेरी आवाज़ आ रही है, खाली आपको तस्वीर नहीं आ रही। अभी हम एंटर हुए तो बेचारी उनको इतनी आदत है ना, तो ये ओढ़ के ना कहेंगी मैं, तो मैंने कहा फिर नबीला आपके कैसे बताएंगे कि हेयर स्टाइल ऐसे करना है, कैसे कटिंग होगी, तो क्या होगा आप समझे। आपके इस वक्त आप पार्लर में हैं, सैलून में हैं, नबीलास पर हैं, तो इसलिए हम हंस रहे थे। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, आप हमेशा से सिंपल रही हैं, चुटिया बना के कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने मेरे बाल बहुत बड़े थे, लंबे थे। मुझे बालों की केयर शुरू से करने की बहुत आदत। अभी भी आपका बहुत अच्छा बाल है। और ये था कि एक दफा मैंने ना कर्ल करा लिए थे। अच्छा, पर्म करा लिए थे। मेरी अम्मा ने मुझे इतना मारा, मेरे इतने बड़े बाल थे। और वो इतने बड़े बाल पर्म करा लिया? पर्म करा के फिर छुपा के दुपट्टा पहन के कमरे मतलब आई। अम्मा ने कहा कि ये क्यों दुपट्टे में इस तरह वो। फिर जब पता चला मैंने पर्म कराया तो अम्मा ने मुझे तो मारा ही मारा, लेकिन लाठी लेके वहां भी गई जहां मैंने पर्म कराया कि तुमने मेरी बच्ची के बालों को। मैं 9th में थी और इस्लामाबाद में मैं चली गई थी, तो मैं तो इतना पिटी हूँ कि आपको मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद वो भी पिटी जिससे मेरे बाल तो कटिंग। सच्ची बता रही, इनका भी खुला है, बंद हो चुका है? नहीं पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उस मेरी अम्मा ने उसको खूब मारा था, ये मुझे पता है। शुक्र है। अच्छा, उसके बाद फिर कटिंग कराई आपने कभी जिंदगी में? फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद जाहिर सी बात है, फिर वक्त के साथ साथ बाल खराब होते गए, कटिंग होती गई, सब इस तरह होता। और मेकअप वगैरह सिंपल रहती थी आप? अब आपने करना शुरू किया जब आप शोज? हाँ, शोज में अभी भी देखिए, आप कभी कभी मुझे करेक्ट करते हैं कि जाओ तुम्हारी सही नहीं है, सही कराओ। मुझे ये कुछ भी नहीं होता कि कौन मेकअप कर रहा है, कैसे कर रहा है, जैसे करके यहाँ आ जाती हूँ। कभी आप कहती है आपका मेकअप बहुत अच्छा हुआ, कभी कहती है ये मैं सबको बताती रहती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि बिल्किस डॉक्टर बिल्किस ये सही करा लो आपने आज। क्योंकि देखिए हर कोई ग्रूम होता है। जब मैं भी मॉर्निंग से शुरू में करती थी ना, मैं यहाँ फूल लगा के आ जाती थी, लंबे बुंदे पहन के आ जाती थी, बहुत ऐसी मैंने बहुत हरकतें की हैं। फिर एक दिन मुझे उमर सईद ने कहा तुम्हें कपड़े नहीं दूंगा, खबरदार जो तुमने मेरे कपड़ों के साथ बुंदे पहने, खबरदार कोई फूल लगाया और बिल्कुल डेड स्ट्रेट बाल रखता। इस तरह ना मैं सीखती गई आहिस्ता। हाँ, मैंने भी कभी मैं नबीला के पास गई, उन्होंने कोई मशवरा दे दिया, ताबिश ने कभी कुछ बोल दिया, तो लोग जिंदगी में मिलते गए, मशवरे देते गए, ऐसा करवाया करें, ऐसा नहीं किया तो इंसान सीखता रहता, सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता। हाँ, बस मैं भी इसी तरह सीखती रही, लेकिन मेरे पर्स में अभी भी आपको कोई मेकअप का सामान नहीं है। अभी सारा से मैं कभी कभी मांग लेती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी ताकि हमारी जो गुरु हैं वो आके आपको बताएंगे कि आपके पर्स में क्या होना चाहिए। हाँ, ठीक है जी। डॉक्टर उम्मे राहिल जी, आपकी जिंदगी की कहानी कैसे हुई? आपकी भी चुटिया लंबी होगी, मैं कंफर्म लिख के कह सकती हूँ। मेरे घुटने तक बाल थे हैं? हाँ, 2 चुटिया बना के आप यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हो? बिल्कुल। देखा, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। सारा वो सीन नजर आ रहा है, चुटिया बना के 2 तरफ लाल रिबन। नहीं, वो लाल रिबन नहीं, खजूरी चोटी बांधा। लाल रिबन से बाहर निकल, लाल रिबन बांधती थी, है ना? मैं मैट्रिक तक ना 2 चोटी बांध के, या लाल रिबन और पिंक रिबन तो मेरे पास वो टाइट वाली चोटी होती थी, मैं दिमाग की नसें खिंच जाती थी, वही वाली चोटी। अच्छा, फिर माशाल्लाह बाल आपके अभी भी अच्छे हैं,
लेकिन आप कोशिश करते हैं कभी अम्मी ने कभी बाल कटवाने नहीं दिए, तो बहुत शौक था। शादी के बाद जब बच्चे हो गए तो फिर जाके बाल कटवा लिए। फिर बड़े नहीं किए, हो जाया करते थे, लेकिन होते होते भी शॉर्ट बॉब कट भी रखे। और बस फिर जब आप लोगों के पास आई तो आपने कहा थोड़े से बाल बढ़ा लीजिए, तो फिर थोड़े से बाल बढ़ाए। अच्छा, उस वक्त छोटे थे, बहुत छोटे बाल थे। और मेकअप वगैरह के हिसाब से कैसा? बिल्कुल नहीं करती थी, अब जाके शुरू किया जब से स्टार्ट किया। नोहा हुई कि कैसा मेकअप होना चाहिए? बिल्कुल। अब जैसे अभी आप फरा से कहती थी, मैं तो इतने नखरे करती हूँ सिवाय ARY के कहीं पे मेकअप करवाती नहीं हूँ। अगर कहीं जैसे रमजान की ट्रांसमिशन भी होती तो मैं कहती हूँ मुझे मेकअप आर्टिस्ट अलग चाहिए। क्या बात है भाई, सेलिब्रिटी नखरा। जी जनाब, हमने इन चारों के पैकेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो भी एक्सपर्ट्स हमारे पास आते हैं एक फैमिली की तरह हमारे साथ हो जाते हैं, उनके मतलब रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं। इस लगता है हमारे फैमिली मेम्बर है तो हम उनको कह देते हैं कि ये है। आपको हमने पैकेज दिखाया कि ये लोग कैसे थे, फिर कैसे हो गए। आज इनमें कितना फ़र्क आएगा, आज इनमें कितना चेंज आएगा, ये आज आप लाइव देखेंगे। क्योंकि नबीला इसी चीज़ के लिए हमेशा मशहूर है कि उन्होंने सिर्फ मॉडल्स को खूबसूरत नहीं बनाया है, उन्होंने सिर्फ वो लड़कियां जिनकी हसीन चेहरे हैं और जो इस फील्ड में हैं उनको ही हसीन नहीं बनाया, बल्कि एक आम इंसान, एक आम लड़की उनसे जाके अपने बारे में पूछ सकती है कि नबीला क्या करूं मैं, मेरे अंदर चेंज कैसे आए। और ये इस बात का सबूत है जो आज देने वाली है कि ये चारों एक्सपर्ट जो आपको अपनी सी लगती हैं, आपको एक आम घर की औरत लगती हैं, इनके बच्चे हैं, इनके नहीं हैं, सॉरी शी इज़ नॉट मैरिड, ओके, हाँ, इन तीनों के बच्चे हैं, घरदारी है, वर्किंग लेडीज़ भी हैं, सब चीज़ें साथ लेके चल रही हैं, मगर इनकी ग्रूमिंग भी हो सकती है जैसे आपकी ग्रूमिंग है। तो आइए नबीला को वेलकम करते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में कि वो आज बहुत बड़ा काम करने जा रही हैं, इन चारों को एक नया लुक देने जा रही हैं। वेलकम करते हैं नबीला। आप अच्छी लग रही हैं, जब 8 दफा शो पे आती हैं काफी दिनों बाद, तो एक नए लुक के साथ नबीला बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। चाह रहे हैं नबीला के बाल देखिए कि मैं भी ऐसे कटवा लूं। नबीला वक्त बहुत अच्छा है काट। थैंक यू। ये कितने दिन हुए अभी चेंज हुए? ये अभी बहुत रीसेंट है, एक हफ्ता पुराना। क्योंकि भाई मैं कह रही हूँ कि ये जब आप लास्ट टाइम आई थी तो लंबे थे, हाँ, तो लंबे ऐसे छोटे होते जा रहे हैं। मैंने कभी नबीला के लंबे बाल नहीं देखे। नहीं थे, इतने लंबे थे, और एक्सटेंशन से तो आप हर वक्त चीज कर सकते हैं जी, तो लंबे छोटे होते रहते हैं। क्या लंबे बालों में यंग एज लगती है या छोटे बालों में यंग एज? आई डोंट नो, लेकिन बालों की बातें मैं बड़ी सुन रही थी और बड़ी इंटरेस्टिंग सबके किस्से थे। तो मैंने बालों को चूज़ ही इसलिए किया कि उनके बचपन से लेकर एटलीस्ट 20 साल तक मेरे इतने हेयर एक्सीडेंट्स हुए हैं कि आखिर में मैंने खुद ने कहा कि मैं खुद ही शुरू कर देती हूँ। तो आपकी कहानी मैंने सुनी, पर्म के वजह से मार मुझे भी पिटी है। बल्कि उस ज़माने में 70s में वो लकड़ी वाले बड़े बड़े डेनिम के जूते आते थे जो मेरी अम्मी को बहुत बुरे लगते हैं, उनको स्टिलेटोज और डेलिकेट जूते पसंद हैं। तो मैं पर्म करा के वो जूते घर लेके आई, उसी जूते से मेरे सर पे मार पड़ी। मैं कभी नहीं भूलूंगी। जूते भी खरीद के लाएंगे। 70s की लुक बना के उसी जूते से मार पड़ी। तो फिर उसके बाद इतनी फैशनेबल, अम्मी को कैसे कन्विंस किया कि फैशन के साथ ले रहे हैं, कर चलना है? पता नहीं, कोई एक वो नमूना मेरे अंदर है बचपन से, और वो अभी भी अम्मी कहती है, मैंने तो तुम्हें गोरा पैदा किया था, मैंने तो तुम्हें ठीक ठाक पैदा किया था, तुम ये अपने साथ ये हरकतें करती। तो मुझे बहुत शौक है एक्सपेरिमेंट करने का। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ और मैं हर वक्त चेंज चाह रही होती हूँ, हर वक्त चेंज। तो चेंज, अब देखें, अगर हम अपनी नाक कटवाएं तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाल कटवाएं तो चेंज हो सकते हैं दोबारा। तो बाल का मैंने शायद इंतखाब ही इसलिए किया कि बाल एक ऐसा पार्ट है आपके बॉडी का कि जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कलर चेंज कर लें, उसकी फिनिश चेंज कर लें, उसकी स्टाइलिंग चेंज कर लें, उसका लेंथ चेंज कर लें, तो वो डिफरेंट एक चीज़ रहती है। So I think that's the reason I am doing hair, and I love doing hair. और मैं एक्सपेरिमेंट अपने से शुरू करती हूँ। I don't tell you कि आप ऐसे लगें, लेकिन आप आज नबीला सोच के आई है कि जो इनका नया हेयर स्टाइल है वो आप सब नहीं, कभी भी नहीं, मैं बिल्कुल भी, बल्कि मैं आपसे कह रही हूँ ऐसा कभी भी ना करवाना।
मैं ये आपने जैसे कहा कि गर्ल नेक्स्ट डोर, नॉर्मल विमेन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी जॉब्स हैं, उनके पास कम टाइम है, कम रिसोर्सेज हैं, तो हर एक कोई जो है अपने बालों पे थोड़ी बहुत अगर तवज्जो दे, और आप देखेंगी कि दीज आर आर क्लाइंट्स, हमारे जो रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं वो आके कहते हैं कि जी चेंज कर दें, अच्छा क्या करें, ज़्यादा छोटे नहीं करें, बस 2 इंच काट लें। तो 2 इंच काट के तो चेंज नहीं आ सकता, लेकिन उस हद में रह के हमने इन चारों के साथ कंसल्टेशन की है। अच्छा। एंड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग दैट दे कांट लिव विद और लव टुमारो मॉर्निंग। यस, शो के बाद, यू नो, शो के बाद भी इन्होंने अपने बालों के साथ जीनी है और सुबह को तैयार होना है। तो इनकी सबकी मैंने कंसल्टेशन एज अ क्लाइंट की है, एंड आई हैव टोल्ड देम कि जी आपके बालों की ये वजह है, ये वजह है, इफ़ यू लाइक वी कैन गो ओवर इट जब हो रहे होंगे इनके कट्स, कि किस वजह से हम क्या कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हम कहाँ तक पुश कर सकते हैं। ठीक है, उतना तो हर कोई कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इन चारों का डाई जो था, इनका कलर वो चेंज करके नबीला की टीम जी ने कलर हमने कल सैलून पे किया, वो इसलिए कि आज ऑब्वियसली यू नो टाइम की कमी होती है और हमारे पास टूल्स वगैरह भी यहाँ नहीं होते। तो हम पहले किससे शुरुआत करें, आप बताएं। बताएं कि इनसे शुरू करते हैं। फराह आ जाए फराह जी। तो फराह की मैं जैसे मैंने कंसल्टेशन की है, मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर लेती हूँ। इनकी बिफोर की तस्वीर आई डोंट नो अगर आपको दिख रही है। जी, बिफोर की दिखा सकते हैं, रेडी है जी। फराह की बिफोर की तस्वीर हमें दिखाएं ताकि फिर हम आपको 1 मिनट दे रहे हैं, मेरी टीम को 1 मिनट चाहिए लगाने। तो ये जब कल आई थी इनके बाल बहुत रेडिश से थे। अच्छा, बर्गंडी सी फील आ रही थी। तस्वीर दिखाओ। यस, ये कल की तस्वीर है। ठीक है। हाँ। तो बर्गंडी से, एंड आई थिंक कि ये इनके फेस पे सूट नहीं कर रहा था, बहुत धूप में ऑरेंज लग रहे थे, तो क्लैश कर रहा था, रेडिश डार्क रेडिश कलर था। तो हमने इनका रेड थोड़ा सा कट किया है, थोड़े से इसमें हमने सॉफ्ट ब्राउन पीसेस डाले हैं, और एंड्स जो हैं मैंने इनको देखते के साथ कहा कि आपने स्ट्रेटनिंग कराई थी। इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं, 2 साल पहले क्या कराया था? इन्होंने कहा 2 साल पहले स्ट्रेटनिंग कराई थी। तो कहने का ये मकसद है कि 2 साल में अगर 12 इंच बाल लंबे हो गए हैं तो ये स्ट्रेटनिंग इधर ही है, ये गई नहीं है। जब तक ये कटेगी नहीं, ये जाएगी नहीं। तो मैंने इनसे इजाज़त ली कि हम इतने काट सकते हैं। इन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, इतने काट के भी इससे होगा क्या कि मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही, मैं इनके बालों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि जब डैमेज बाल रहता है वो बाकी बाल को भी डैमेज करता है। अच्छा। एक दफ़ा जब स्प्लिट होता है बाल तो वो ऊपर तक जाता है। यस, बिल्कुल, राइट। सो इसको यहाँ पे कट करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप देखें तो इतना बड़ा कोई चेंज नहीं है। 2 इंचेस इज ऑल वी आर आस्किंग फॉर। ठीक है, तो इतना तो ये कर सकते हैं। इनके ऊपर रेड कलर जो आपने चेंज किया, क्यों सूट नहीं करा था, उसकी वजह क्या थी? अक्सर लोग करवा आते हैं, उनको लॉजिक नहीं समझ आती कि अच्छा अगर करवाया है तो हमारे पर सूट क्यों नहीं कर रहा है और हमें क्यों नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये तस्वीर तो इनकी बहुत अच्छी है, खूबसूरत सी कोई और पुरानी तस्वीर ढूंढो जरा जो हमारे शो पे खड़ी हुई हो ये। लेकिन मुझे जो कोई क्लिप निकालो, जो पैकेज है इनका वो चलाओ फराह का, ताकि उसमें रेड बाल नजर आए, प्रॉपर रेड। क्या अच्छा, बगैर मेकअप की ली थी? की भी थी, बगैर मेकअप की ली थी, वो चलाओ। ठीक है, ओके। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि इनका जो कॉम्प्लेक्शन है मुझे बहुत पसंद है। ये कॉम्प्लेक्शन जिसको आप ऑलिव कह लें कि वीटिश कह लें, और इससे लड़ने की ज़रूरत नहीं, इसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, इसको एंजॉय करने की और सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। तो अगर ये उसको कबूल कर लें कि हाँ ये मेरा रंग है, तो उसके साथ शी कैन वर्क, शी कैन डू हेयर कलर जो इस कॉम्प्लेक्शन पे सूट करे। ये कपड़े वो पहने, बल्कि हम अभी कपड़े हमने 2-3 इनके लिए चूज़ किए थे, तो हमारी जो स्टाइलिस्ट है उन्होंने कहा नहीं ये रंग इन पे अच्छा नहीं लग रहा, आप चेंज करें। तो वी चेंज द कलर एंड शी वॉज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि आप जो कपड़ों का इंतखाब करते हैं अपने कॉम्प्लेक्शन के साथ, उससे भी चेहरे पे रिफ्लेक्शन आती है। अच्छा। सो होपफुली जब आप देखेंगे कि हम एक तो इनको नो मेकअप करेंगे और इन्हीं का कलर का करेंगे और इनके जो फीचर्स हैं उनको उभारेंगे, तो आप देखेंगे कि हेयर मेकअप, नो मेकअप लुक हम शुरू करवा सकते हैं, ताकि फिर हमारा टाइम भी सेव होता जाए। नो मेकअप लुक। अच्छा, एक और बात बताएं, आप शुरू कर दो। क्योंकि इन लोगों के मेकअप्स यहाँ होते हैं, तो हम जब इनको एक नया लुक दे रहे हैं तो ये कोशिश करेंगे कि उसी के साथ कैरी करके आगे शोज पे जब आए तो वही करें ना, वही रखें। नो मेकअप लुक देने के बाद क्या एज एक्सपर्ट्स इनका मेकअप कितना होना चाहिए? जैसे न्यूज़ पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए एक फिक्स होता है कि न्यूज़ पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं उनका मेकअप हर चैनल में एक फॉर्मूला बना होता है, जैसे ARY में भी या दूसरे और चैनल्स में भी ये लुक होना चाहिए। तो आप एक लुक सेट कर दें एक्सपर्ट्स का, कि डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का,
मेकअप का लुक कितना लेवल का, पैमाना कितना होना चाहिए? अब सिर्फ हाफ फेस करना हूँ। अच्छा, तो पैमाना ये है कि एज लॉन्ग एज यूर लुकिंग गुड। मेरी जो लोग जो सिर्फ फिल्म में नहीं है या हीरोइंस नहीं है, जो इस तरह के काम में हैं, जिधर फोकस उनकी शक्ल और जिस्म पे नहीं बल्कि उनकी अकल और पर्सनैलिटी पे और प्रोफेशन पे होना चाहिए, उनसे मेरी हमेशा यही राय रहती है कि आप अच्छी लगें, लुक लाइक योर सेल्फ एंड लुक लाइक अ मोर फ्लॉलेस वर्जन ऑफ योर सेल्फ। डोंट ट्राई टू लुक के मुझे वो फिल्म में फलाना हीरोइन बनना है। हाँ। ठीक है, तो मेकअप या हेयर आपका या कपड़े या प्रिंट या थोड़ा कम ही हो तो बेटर है। अच्छा, ज्यादा होने से बेहतर है। अगर हम कपड़ों की बात करें तो आप ये चाहती हैं कि अगर एज अ एक्सपर्ट ये आ रहे हैं तो ये प्लेन ज्यादा पहने, प्लेन हो या टेक्सचर्ड हो या सटल हो या कलर्स उसके सोबर हो। मतलब है कि बाल भी बड़े, मतलब मैं आपको सीरियसली बताऊं कि जब मुझे कोई कॉमेडी देखनी होती है ना, तो मैं साइलेंट पे न्यूज चैनल्स और उनकी स्टाइलिंग देखती हूँ। इतने बड़े बड़े उनके बाल, उनके कैटरपिलर की तरह आईलैशेस फॉल्स, कॉन्टूरिंग ऐसे लगती है कि दाढ़ी है, यू नो। और मतलब है कि ये क्या अपने आप को देखती नहीं है शक्ल आईने में या मॉनिटर पे? मतलब प्लीज। और आप जब न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो इतना दिख रहा है, एवरीथिंग रॉन्ग विल शो मोर। अगर आप फुल लेंथ हैं तो फिर भी आपके पाँव पे नजर जाएगी, जोड़े पे जाएगी, यहाँ तो सिर्फ आपका सर दिख रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और लेस इज मोर, आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस एनी मोर के लेस इज मोर। सो अब इनके जो फीचर्स हैं, बहुत खूबसूरत आंखें हैं, लवली थिक आईब्रोज हैं, तो हम इनको सिर्फ आप देखें जिधर फ्लॉ है कि जैसे आप डार्क सर्कल, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट इन द मॉनिटर, पफी आईज हैं या डार्क सर्कल्स हैं, तो हम हाँ, पफी आईज के लिए क्या करें हम? बाकी मतलब एक ये सारी आवाम जो देख रही है उनको अगर पफी आईज की प्रॉब्लम है या डार्क सर्कल्स है तो वो क्या करें? पफी आइज का ज़्यादा कोई सोल्यूशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। उसको कंप्रेस करना चाहिए, कोल्ड पैक्स लगाने चाहिए, बर्फ़ से आप उसकी वो कर सकते हैं कंप्रेशन। फरा, आपकी बचपन से है पफी आइज या बाद में कभी कभी नींद पूरी नहीं होती तो हो जाती है? क्योंकि नींद नहीं होती तो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मेरी अम्मी की है और मेरी बड़ी बहन है, तो फैमिली में है। तो इस वजह से है, जब नींद अच्छी लेती हूँ तब कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। मेकअप ऐसा क्या करती हो फरा जब तुम खुद करती हो कि ये पफी आइज छुपे, क्या करती हो? मैं अपनी फिंगर से अपना बेस होता है बहुत लाइट यहाँ लगाती हूँ, मैं ज्यादा नहीं लगाती, अगर ज्यादा लगाएंगे तो ये ज्यादा नजर आने लगती है। बहुत लाइट सा यहाँ मेरा बेस बहुत कम होता है, बाकी जगहों पे बिल्कुल सही बेस होता है, तो उससे मुझे लगता है कि मेरी पफिया इतनी दिख नहीं रही और बिल्कुल कवर हो जाती है। आप क्या कहेंगी नबीला? हाँ बिल्कुल, ये सही कह रही है। मैं आपको थोड़ी सी इनकी, अगर लिपस्टिक भी है कि बहुत ज़्यादा हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो इनका कलर लिप्स का हम इसको फ्रेश कर सकते हैं। अच्छा। अगर अभी आप क्लोजअप लें और बिल्कुल सेंटर करके तो आपको शायद दिखाई देगा। फरा वहाँ देखो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। तो ये साइड जो है नहीं किया हुआ है, तो आप देख रही हैं कि पफी आईज यहाँ हैं और यहाँ नहीं है। जैसे इन्होंने खुद कहा कि मैं हल्का सा बेस लगाती हूँ और ये बेस इनके कॉम्प्लेक्शन से मैच कर रहा है, तो हमने इनको गोरा करने के लिए उल्टा ग्रे नहीं कर दिया। ठीक है, ठीक है। सो आप देखें कि अगर हम ये साइड फेस का दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जरूर बताएगा कि जो फरा के कॉम्प्लेक्शन की खवातीन है वो कौन सा नंबर वाला नो मेकअप लुक ले? हाँ, ये एन्चांट है, एन्चांट है और एंटाइस है। ये दोनों जो हैं ये हमारे वो कलर्स हैं जो व्हीटिश स्किन टोन्स के लिए। एन्चांट और एंटाइस। एंटाइस, ठीक है। वो फिर हम लगा के खरीदने के लिए दिल लगा के देखें, ठीक है। अच्छा, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नबीला, मैं चाह रही हूँ कि फरा का वो मेकअप हो जब वो यहाँ शो पर आए हैं, जब शेफ, exactly. तो फिर वो वाला लुक इनका, मतलब नो मेकअप, एंड में उनको वैसे ही फिनिश करेंगे। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए कि हमारे एक्सपर्ट किस तरह लगते हैं इस शो के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज नबीला हमारे साथ है और मज़े की बात है कि जिनके ऊपर आज काम हो रहा है वो एक्सपर्ट्स यहाँ पीछे होते थे इसके, और वो बेचारे हमेशा आपकी हेल्प कर रहे होते थे, आपको बता रहे होते थे कि आप कैसे गोरे होंगे, कैसे प्यारे होंगे, कैसे स्किन अच्छी होगी, कैसे पिंपल्स ख़त्म होंगे। आज इनकी हेल्प कर रहे हैं हम।
नबीला के थ्रू कि ये कैसे ज़्यादा प्यारे, ज़्यादा ग्लैमरस, ज़्यादा अट्रैक्टिव, कैसे सोबर लग सकेंगे ज़्यादा, कि इनकी जो इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से हम बहुत सारे काम लेते हैं वो और ज़्यादा काम में आए। जी नबीला, अभी हम फराह के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम फराह से ही आगे बढ़ाते हैं बात को कि फराह को लिप कलर किस तरह के इस्तेमाल करने चाहिए कि जो इनकी एज पे या इनके कॉम्प्लेक्शन पे अच्छे कॉम्प्लीमेंट करें। एज से ज़्यादा आई थिंक कॉम्प्लेक्शन इज़ मोर रेलिवेंट, और क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्शन जैसे मैंने कहा कि गंदमी सा है, तो और आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बड़ी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो आई वुड लाइक कि आंखें इनकी डार्क रहें और लिप्स थोड़े लाइट रहें। मतलब आंखों पे ज़्यादा फोकस हो जी, और लिप्स लाइट न्यूट्रल हो, तो ज़्यादा अटेंशन यहाँ लाने के बजाय आंखों पे ले जाएं। अच्छा, अगर इन्होंने कभी इनका दिल चाहा कि चलो मैंने कहीं जाना है ऐसे तो मैं रेड लिपस्टिक लगा के जाऊं, तो फिर ये क्या करें? क्या ये रेड लिपस्टिक लगाएं या ना लगाएं? अच्छा, अगर ये रेड लिपस्टिक लगाएंगी तो पहले तो रेड का कलर कैसा हो। रेड के भी कोई हज़ारों कलर हैं कि उसके अंदर ब्लू है या ऑरेंज है या पिंक है या डीप कितना है, टेक्सचर क्या है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो मैं अगर लगाऊं इनको लिपस्टिक तो मैं ज़रा डार्क रेड लगाऊं। अच्छा, मरून के शेड में लगाऊं, और मैं ब्लू बेस्ड लगाऊं, लाइक ऑरेंज बेस्ड नहीं लगाऊं। और फिर मैं बाकी चीज़ें बहुत सिंपल रखूं। शायद बाल भी मैं कहूं कि बिल्कुल सिंपल आप रखें, कान के पीछे या बांध के, और फिर आईज पे हल्का सा गोल्ड और लाइनर, और सिर्फ लिपस्टिक। अच्छा, इनको बैककॉमिंग कितनी करनी चाहिए मुझे बताएं, किस हद तक करनी चाहिए? अच्छा, पहले मुझे बताएं बैककॉमिंग क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए भाई? फराह क्यों करती हो? मैं बैककॉमिंग वैसे तो नहीं करती, लेकिन रमजान ट्रांसमिशन में दुपट्टा सेट करना होता है तो तब भी करती है। तुम नहीं फराह, तुम करती हो, दिखाओ। लाओ जरा इसका पैकेज चलाओ, फराह का पैकेज चलाओ फटाफट। बहुत कम करती हो। अभी मैं जरा फराह का पैकेज दिखाती हूँ नबीला को ना, फिर नबीला आप बताइएगा कि बैककॉमिंग अगर करे तो अगर इनको शौक है तो कितनी लेवल तक करे? नहीं, शौक का क्या मतलब है? तो खाने पीने का शौक होता है, बैककॉमिंग का शौक क्यों होता है? ये देखें यार, बैककॉमिंग नजर नहीं आ रही ना, ये तो नजर नहीं आ रही। बैककॉमिंग बता दीजिए। बैककॉमिंग दिखाओ। किसको दिखा दिया? यहाँ हुई भी, 1 मिनट, ये नहीं, यहाँ पे भी नहीं हुई, ये हाँ यहाँ हुई भी है। वैसे तुम ज्यादा चुटिया ही बना के आती हो। वही जब फराह आती है इनकी जो तस्वीरों में जहाँ फ्लैट हैं बाल, शी इज लुकिंग यंगर, यू नो। बैककॉमिंग से एज ऐड होती है, ठीक है। और आप जब इनकी कटिंग देखेंगे तो हम इनको लेयर्स कर रहे हैं, और उससे वॉल्यूम इतनी आ जाएगी कि आपको बैककॉमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आउट ऑफ फैशन है? क्यों करते हैं बैककॉमिंग? मुझे मैं भी इतने करती थी पहले। मुझे आप बताएं, आप क्यों करती थी? मुझे लगता था मेरा मुंह बहुत गोल है ना। नहीं, मैं इसलिए करती हूँ, मेरा कद छोटा है ना, तो मुझे लगता है मैं लंबी हो गई। क्या नबीला, ये हमारे कॉन्सेप्ट कि मेरा मुंह गोल है तो लंबा लगेगा, इनका कद छोटा है तो लंबा लगेगा, क्या ये सच है? और औरतें भी इसलिए करवाती हैं। अच्छा, कद के लिए अगर आप हाई हील्स पहन लें तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा हेल्प करेगी बनस्बत के कि आप यहाँ पे हाइट। वो शादी होती है ना, दुल्हन कहती है मेरा कद छोटा है, मेरा हस्बैंड बहुत लंबा है, थोड़ा जूड़ा हाइट पे बांध लेना। ऐसे भी होता है, मैंने सुना है मेरी फ्रेंड से। जब भी हमने 20 साल ब्राइड नहीं की क्योंकि ये ऐसी बातें करती थी। अब शुक्र है कि वो अकल आ गई है उनको। अच्छा, तो हर इनके फेस के लिए बैककॉमिंग नो है? देखिए, नो या यस की बात नहीं है, डिपेंड्स क्यों। अच्छा। अगर ये 60s का कोई स्टाइल बनाना चाह रही हैं, बहुत हाइट का जूड़ा बनाना चाह रही हैं, अगर वो कोई कॉस्ट्यूम पार्टी में जा रही हैं तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर वो रोजमर्रा का काम कर रही हैं या न्यूज़ पढ़ने जा रही हैं तो शो पे आ रही हैं, तो क्यों जरूरत है? आपके बाल अच्छे हों, आपने उसको ब्लो ड्राई सही किया हो, यू डोंट नीड ऑल ऑफ दैट। आप देखेंगे इन द एंड के कितनी बॉडी आ जाएगी। ये आ गई जी डॉक्टर उम्मे राहील। मुझे नो मेकअप की। अच्छा, डॉक्टर उम्मे राहील जो है वो तैयार होके आती है तो मैं इनको बताती हूँ, कभी इनका बहुत अच्छा मेकअप हुआ तो मैं बहुत अच्छी लग रही है। खास तौर पे जब इनका बहुत सॉफ्ट सटल मेकअप हो ना, मुझे बहुत उस वक्त अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा हाथ भी आ जाता है जो गड़बड़ कर देता तो कहती है मुझे लग रहा था आज कुछ गड़बड़ हुई। इनको क्या करना चाहिए? अच्छा, अगेन वेरी प्रिटी फेस, उनकी कलरिंग भी बहुत अच्छी है, कल इनका बालों का कलर भी हुआ है, और इनका कलर पहले लाइट था थोड़ा सा ऐश, हाँ, बहुत ज़्यादा वो पट्टियाँ लग रही थी, ड्राई लग रहे थे, तो उसको थोड़ा सा हमने ग्लॉस किया। और कलरिंग जो आई कलर के हिसाब से, स्किन कलर के हिसाब से, अगेन इट्स अ शेड ऑफ कूल ब्राउन। अच्छा, एंड इसमें लो लाइट्स जो हैं वो अभी भी हैं। आजकल पट्टियाँ बहुत फैशन में नहीं है।
डिपेंड्स यू नो, इनकी जिस तरह की पट्टियां थी वो मेडिकल वाली पट्टियां थी। उसको हमने थोड़ा सा ग्लॉस किया और कहीं कहीं आप देखेंगे अगर क्लोजअप के इनके लो लाइट्स अभी भी हैं, तो वो बिल्कुल हमने ख़त्म नहीं किए, लेकिन उसको शाइन उसमें ऐड कर दी, थोड़ा सा उसको कम कर दिया ताकि वो सॉफ्ट लगें, सटल लगें और उनके बालों का टेक्सचर अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा। और हेयर कट के हवाले से अब आप देखेंगी कि वी विल बी कटिंग अ हेयर दिस मच। अच्छा। तो आजकल जो है मिड लेंथ हेयर का बहुत फैशन है। अच्छा। जिसको लॉन्ग बॉब या लॉब कहते हैं। लॉन्ग बॉब इज अ न्यू बॉब, सो दैट्स अ वेरी न्यू ट्रेंड और इन पे बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़े से जो आप देख रही हैं कि एंड्स बहुत स्ट्रेगली हो रहे हैं, तो वो भी निकल जाएंगे, उनको निकलने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम इनकी स्किन की थोड़ी सी बात कर लें तो ये पिगमेंट्स हैं इनके डार्क सर्कल्स, विच इज़ वेरी नॉर्मल। धूप से हो सकते हैं, एज से हो सकते हैं, हार्मोन से हो सकते हैं और इनहेरिटेड और कभी कभी जो दुख मिलते हैं उससे भी हो सकते हैं। हाँ, जो है ना वो दुनिया में बहुत दुख है, हर सिर्फ कहते हैं ना कि फूलों की का सेज नहीं है, कांटे भी होते हैं सारे। ओके, सो आप समझें कि यही कॉम्प्लेक्शन के लिए मैंने जो नो मेकअप बनाया था वो इसी दिन के, क्योंकि मेरी भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, मेरे भी डार्क सर्कल्स बहुत बुरे हैं और उनको हाइड करने के लिए कोई ऐसी। अच्छा, अब नो मेकअप लुक में से क्या चीज है ऐसी जो आप लगा रही हैं? कंसीलर, इस वक्त मैं कंसीलर लगा रही हूं। और ये कौन सा वाला आपने बताया, इनके ऊपर कौन सा सूट करेगा? एंगेज। एंगेज। अच्छा, एंगेज, ठीक है, ये वाला। हाँ, जरा क्लोज जाएंगे प्लीज जरा, ताकि हम लोगों को पता चल जाए। एक मिनट। एंगेज और आप मिक्स करके इस्तेमाल करिए, एंगेज और एनलाइट मिक्स करके इस्तेमाल करिए। ठीक है, ठीक है। तो ये पिगमेंटेशन छुपाने के लिए कंसील करेंगे सारे, है ना? क्योंकि हमारे जो पिगमेंट्स जिस रंग के होते हैं उसको कट करने के लिए जो कंसीलर चाहिए वो गोरे को नहीं पता। हाँ। वो सिर्फ हमें पता है। हाँ, ये बात तो हकीकत है। हम लोग बाहर की बेसिस ले लेते हैं और ये अक्सर याद है मुझे कि जब भी ये नो मेकअप लुक नहीं आया था, नबीला आती थी ना, एक डिबिया इनके हाथ में होती थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद नहीं ना अपने शीशे में देखकर करती रही कि नबीला इसमें है क्या, आपने क्या इसमें छुपा के रखा? उस वक्त नबीला ने बताया था कि मैं कुछ लाने वाली हूँ सबके लिए, ये छुपाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मुझे 15 साल लगे ये मैंने बनाया। हाँ। अपने लिए, और इतने लोगों ने मुझसे मांगा कि आखिर मुझे सबके लिए बनाना पड़ा। अच्छा, जो इनकी आंखों की लिड है वो भी लाइक डिफरेंट है कलर, तो क्या उस पे भी अगर वहाँ पे भी डार्क सर्कल्स की वजह से ज़रा ब्लैकिश है तो वहाँ पे भी हम बेस लगाएंगे आंखों के ऊपर भी? पर्सनली मैं नहीं लगाती बेस। हाँ। मैं फील करती हूँ कि अगर हम बेस आंखों से पहले ब्लेंड कर लें तो हाँ। आंखें ऐसी लगती हैं जैसे आपने कोई मेकअप किया हुआ, जैसे कोई हमने ब्राउन शेड लगाया हो। हाँ, फिर बेस से कुछ लोगों के लाइंस भी पड़ जाती हैं। ज़्यादा लाइंस पड़ जाती है, ज़्यादा बेस लगा लिया जाए। ये कह रही है कि आंखों के ऊपर मैं बेस लगाना पसंद नहीं करती, क्योंकि जब अच्छी तरह कंसील हो जाए नीचे से सारा, तो ऐसा लगता है जैसे आपने ऊपर आंखों को कॉन्टोर किया हुआ है, मेकअप किया हुआ है। ठीक है, सब गौर से देख रहे हैं डॉक्टर रूम में नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मेकअप की सेंस आती जाती है ना कि क्या करना है। अच्छा, इनकी स्किन टाइप क्या है? इनको किस तरह का ऑयली बेस्ड? अच्छा, अगर आप इनका क्लोजअप दिखाएं थोड़ा सा, मैं ब्लश ऑन भी लगा देती हूँ, जो सारा नो मेकअप किट में ही है। हाँ। आप अगर सीधा कैमरा 3 उधर देखिएगा। हाँ, वो आपका वहाँ से। ठीक है, तो दोनों तो आप देखें, फर्क देखें दोनों साइड में। हाँ, उस कैमरे से नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इस तरफ करेंगी, हाँ, और दूसरी तरफ करें, थोड़ा बैक। आई थिंक ये ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये साइड पे हमने मेकअप नहीं लगाया और ये साइड पे हमने लगाया है। हाँ। तो मतलब आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, यू कैन सी द डिफरेंस। यंगर लुक भी है, स्किन स्ट्रेच्ड भी लग रही है। बिल्कुल ठीक है, और फ्रेश भी लुक। एग्जैक्टली। मतलब लाइट मेकअप करने से भी तो वो पिगमेंट पूरा कवर हो गया, डार्क सर्कल्स कवर हो गए। हाँ। सिर्फ इतने होने से आंखों पे एम्फेसिस आ गया। अच्छा। तो और ज़रूरत नहीं है, बट वी विल कंटिन्यू विद मेकअप, जो ब्लश ऑन, लिपस्टिक्स वगैरह। ठीक है, आ जाए। ठीक है जी, अब इनका भी शुरुआत कर दे मेकअप की। और
अच्छा, मैं ये पूछना चाही थी कि इनके फेस पे किस तरह की लिपस्टिक सूट कर सकती हैं? जैसे इनका पतला है ना होंठ ऊपर वाला, तो इनको कौन कौन सी लिपस्टिक्स का इंतखाब करना चाहिए जब ये एज अ एक्सपर्ट शो पे आ रहे हैं? अच्छा, इनकी कलरिंग के हिसाब से मोर फ्लेक्सिबल, शी कैन डू अ लॉट मोर। अच्छा, विच मीन्स के न्यूड भी कर सकती हैं, रेड भी कर सकती हैं, मैरून भी कर सकती हैं। रस्ट इन पे बहुत अच्छे लगेंगे। ब्रिक कलर इन पे बहुत अच्छा लगेगा। तो कलरिंग के हिसाब से। एंड लिपस्टिक या लिप कलर तो ऐसी चीज़ है कि आप लगा के 2 मिनट में उतार सकते हैं। तो आई वुड से कि आप ज़रूर ट्राई करें, उसके डिफरेंट शेड्स ट्राई करें, उसके डिफरेंट टेक्सचर्स ट्राई करें, उसकी डिफरेंट टेक्निक ट्राई करें, एंड देन यू डिसाइड कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है आपके ऊपर। सो शी कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट मोर देन शी कैन। ओके, तो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स करने की गुंजाइश ज़्यादा है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे इनकी भी कटिंग होगी? जी, इनकी कटिंग होगी। और आपने कहा यहाँ कंधों तक होगी? जी जी। ठीक है, अभी भी इनकी काफ़ी कटिंग लेयरिंग टाइप कुछ हुई भी है। इनको किस तरह की कटिंग्स करवानी चाहिए हमेशा? देखिए, इनका हमने डिसाइड किया हुआ जो लुक लाइक आई सेड लॉन्ग बॉब होगा। और सामने से ऑलरेडी शॉर्ट हैं तो हम मजीद शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसको ब्लेंड करेंगे और लेंथ इतनी करेंगे। जो अभी इनका लुक था उससे चेंज लुक हम कैसे लाएंगे? जितनी लेंथ काटें उतनी बड़ी चेंज आती है। मैंने बहुत छोटे कराए तो आपको बहुत चेंज लग रहा है। अच्छा अच्छा। तो उनका चेंज इतना लेंथ से नहीं होगा, लेकिन टेक्सचर से होगा। इनका लेंथ डॉक्टर बाद में हम डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इनकी जो लेंथ है इतनी जाएगी, दैट विल बी अ बिग चेंज, आपके लिए बड़ा चेंज होगा। अच्छा, कौन सा हेयर स्टाइल इन पर सूट करेगा? बंधे हुए बाल, खुले हुए बाल, ब्रेड्स, जूड़ा, क्या क्या ये बना के आ सकती? देखिए, लंबे बालों का फ़ायदा ये है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ कर सकती हैं। आजकल जो ट्रेंड्स हैं उसमें स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर सकती हैं, वेवी ब्लो ड्राई कर सकती हैं, हाफ टाई कर सकती हैं, ब्रेड कर सकती हैं, फुल बन कर सकती हैं, सॉफ्ट बन कर सकती हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं इनका। ये तो हर रोज़ कोई नई चीज़ कर सकते हैं। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, और करना भी चाहिए, क्योंकि इनका कोई इतना रिस्ट्रिक्टिव फेस नहीं है कि बहुत लंबा है या बहुत गोल है या वजन बहुत ज्यादा है। सो शी कैन एंड शी शुड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और मैं फराह का अगर पूछूं कि फराह को किस तरह के बाल, कभी ये बाल खोलकर भी आती हैं, कभी चिटियाएं भी बनाई हुई, जो फ्रेंच नहीं इस तरह की बनी होती हैं, ट्विस्ट करके आई हुई होती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो ये किस तरह कितने एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हैं? स्ट्रेट या कर्ल्स भी कराए होते हैं? कर्ल्स भी कराए हैं। आज हम इनका कर्ल्स का ही फिनिश करेंगे, तो यू सी कि हाउ नाइस दैट कैन लुक। एंड अगेन लॉन्ग हेयर, सो शी कैन एंड शी शुड एक्सपेरिमेंट। और कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज है जो ये नहीं कर सकती? आई डोंट थिंक सो। बिकॉमिंग, हाँ, वो जो आपने तस्वीर दिखाई थी ना यूं वाली, वो नहीं करनी थी। जी जनाब, ये बड़ा अच्छा सवाल था कि दुपट्टा कहाँ लगाएगी, और आपने भी कहा था ना कि दुपट्टा टिकने के लिए बैककोमिंग चाहिए। तो ये मुझे नहीं समझ आई, 32 साल में मुझे ये बात समझ नहीं आई कि दुपट्टा तो सर पे लगेगा और पिन से लगेगा, तो बैककोमिंग का इसमें क्या काम है? एक्चुअली यहाँ पर टिकता नहीं है ना, वहाँ पे बाल कम होते हैं तो निकल जाती है पिन, तो इसलिए थोड़ी सी बिकॉमिंग करके पिन को टिकाने के लिए, पिन को टिकाने हल्की सी बिकॉमिंग। हाँ, स्लिप हो जाता है। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर हम डॉक्टर बिल्कीस देखते हैं कि इनको क्या मेकअप करना चाहिए, कैसे बाल बनाने चाहिए, क्या इनमें भी चेंज आ सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान। नबीला आज हमारे साथ मौजूद और यहाँ दे रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स को एक नया लुक। अब बारी है जी डॉक्टर बिल्कीस की। आइए जी, डॉक्टर बिल्कीस के बारे में आप क्या कहेंगे? हमने इनका मेकअप क्यों किया है ये नबीला बताएंगे। जी
मेकअप इसलिए किया है कि टाइम बचाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी हमें हेयर कट्स ख़त्म करने हैं। बहुत ज़बरदस्त इनकी स्किन है माशाल्लाह, शी इज़ ब्यूटीफुल, लवली हेयर, नाइस लेंथ। इन्होंने कहा कि जी लाइक ऑल माय क्लाइंट्स के छोटे नहीं करना, बाकी कुछ कर लो। तो अगेन आई थिंक क्योंकि ये अपना किस्सा सुना चुकी हैं वो परवीन वाली के साथ और मुझे बड़ी हमदर्दी है इनके साथ। नहीं है अम्मी, मुझे बड़ी हमदर्दी है आपके साथ इस किस्से पे। लेकिन थोड़ी सी ट्रिमिंग, लिटरली इतनी सी इनको बहुत ज़रूरत है। यहाँ से लेंथ अच्छी है, मैं इससे छोटे नहीं करूँगी, ना मैं इससे छोटे करूँगी। लेकिन जब लेयरिंग करते हैं तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि कहाँ से कितना वेट निकालें ताकि बालों में मूवमेंट आए। अच्छा। और जब वो मूवमेंट आती है तो ब्लो ड्राई भी अच्छा लगता है, कर्ल्स भी अच्छे लगते हैं, स्ट्रेट भी अच्छे लगते हैं। आप जब टाई करें तो भी पोनी टेल में भी बाउंस आएगा। तो यहाँ से ये भी लेंथ सही है, ये भी तकरीबन सही है, लेकिन ये वज़न बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो जब हम लेयर करेंगे तो एटलीस्ट इतना वज़न ऊपर से निकलेगा, लेकिन उस वजह से उनकी लेंथ नहीं जाएगी। अच्छा। शी विल जस्ट एंजॉय हर हेयर। मतलब कि बाल हिले, हवा उड़ेगी तो आपके बाल यूँ पीछे हिल रहे होंगे। नहीं। अच्छा, इनका कॉम्प्लेक्शन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, गोरी हैं, और हमारी कॉम को ऐसा कॉम्प्लेक्शन तो हर एक को चाहिए। तो इसलिए हमने मेकअप, इनके मेकअप डिज़ास्टर क्या हो सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत कम की ज़रूरत है। अच्छा। अगर ज़्यादा कर दें तो इनके लिए डिज़ास्टर है। अच्छा, किसी के चैनल पे गई और उन्होंने ज़्यादा बेस लगा दी। जी, मैं तो आपको एडवाइस दूंगी आप पोंछ लिया करें, उससे आप ज़्यादा अच्छी लगेगी। जो अगर कोई गलत करे ना, मैं आप पोंछ दें। मैंने हमेशा ही नोट किया जब इनका मेकअप जो है वो हल्का हुआ होता है ना, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जब ये आती है तो मैं इनको कॉम्प्लीमेंट देती हूँ कि आज आपका मेकअप अच्छा हुआ। और करेक्ट भी करती। हाँ। और तो हमने बहुत हल्की सी बेस लगाई है इन्हीं के कलर की, जो एंजेलिक है हमारे शेड चार्ट में। और आप देखेंगे कि आई मेकअप भी इनका ब्यूटीफुल आई का कलर वेरी लवली गोल्डन ब्राउन है। आप अगर क्लोजअप जाएं तो क्लोजअप जहाँ हमने सिर्फ उसी कलर को थोड़ा सा पिक किया ऊपर और नीचे। बेस जो इनके कलर की है वैसे ही हमने लगाई है। ठीक है। लिप्स लाइट रखे हैं थोड़े से पीच के तरफ फ्रेश करने के लिए। बट इफ़ यू लुक हेयर क्लोजली, आई थिंक थोड़ा सा अगर साइड दिखाएं तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पर्ल लगाया है। हाँ। एक डॉट है पर्ल का। क्यों लगाते हैं? क्या सॉफ्टर लुक के लिए? किस लिए? ये जस्ट शाइन पिक कर रही है। हाँ। इसका इल्यूजन जो है हर जगह आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि ग्लॉसी सी शाइनी है। सो दीज आर द ट्रिक्स दैट यू कैन डू। अच्छा, आपने इनके ऊपर हल्का सा शिमरी मेकअप किया, जैसे ग्लो करी है इनकी स्किन। जी, जिनकी स्किन वैसे भी बहुत फ्रेश और ग्लोइंग है, लेकिन इनका मेकअप भी उसी हिसाब से किया कि उस चीज़ को कम ना होने दें बल्कि एनहांस करें। हाँ, अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। कॉन्टोरिंग वाली आपने बात की थी कि न्यूज़ वालों को भी आप देखते हैं, कभी कभार इनके साथ भी ऐसा होता है, इनकी कॉन्टोरिंग भी थोड़ी हार्श हो जाती है। आई डोंट नो, क्या हमारे चैनल पे नहीं, कहीं और भी अगर ये आ रही होती तो ये परेशान होती हैं। तो कॉन्टूर इनको कितना करना देखिए, कॉन्टूर का आजकल फैशन भी बहुत है। आप देख रहे होंगे कि पिंटरेस्ट वगैरह पे हर जगह कॉन्टूरिंग के ट्रिक्स होते हैं और बहुत ही लाइनें वाइनें बना के फिर आखिर में ब्लेंड कर देते हैं। तो अगेन आई वुड से कि आप अपने हाथ से ही ब्लेंड कर दें। अगर आपको कहीं लाइन दिख रही है आप उसको हल्का हल्का इरेजर से, जैसे हम रब करते हैं ना ड्राइंग को, आप थोड़ा सा उसको रब कर दें जब तक कि आंख को दिखाई ना दे। जो आपकी आंख दिख रही है इनकी बहुत हल्की सी, बहुत मुझे पता चल सकता है कि इनकी कॉन्टूर कितनी होनी चाहिए? ज़रा मुझे अगर कॉन्टूर की चीज़ें दिखा दें तो मुझे उससे अंदाज़ा हो जाए कि मतलब जब फेस अगर डॉक्टर बिल्कीस जैसा है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो कॉन्टूर कितनी, उसका पैमाना क्या होना चाहिए? देखें, अगर आप ये कलर देखेंगी तो इनका हमारा फेयरेस्ट कलर है, तकरीबन इन दोनों के बीच में इनका कलर है। ठीक है, तो हमारे ही रेंज में जो डार्केस्ट कलर्स हैं उसकी बेस से हम इनकी कॉन्टूरिंग करेंगे। अच्छा। सो लेट्स से कि हम ये कलर मिक्स करके, मतलब आप बेस ही उठा रही हैं कोई डार्कर कलर। हाँ बिल्कुल, ताकि वो एक शेड आ जाए। हाँ, सो आपने कोई ब्राउन या इस तरह का रंग नहीं उठाया, डार्क ब्राउन? ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो आप देखें हल्का सा इधर इनका जॉ देखें, ये एरिया आपको डार्क लग रहा है। जी, राइट, इतना काफ़ी है। हाँ ठीक है, क्योंकि हम खवातीन की कुछ, इनकी तो इतनी डबल चिन नहीं है, लेकिन खवातीन की डबल चिन बहुत होती हैं। तो क्या वो अगर काला या ब्राउन रंग लगाएंगे उनकी छुपेगी वो? आप बताएं ना। मैं वही कह रही हूँ कि ट्रस्ट योर आईज। आप देखें, जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है उसको रब करें, क्योंकि आईज को जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा कैमरे को दिखाई देगा। बिल्कुल। सो यू हैव टू बी अल्ट्रा केयरफुल इन द कैमरा। हाँ, और उसी तरह यहाँ पे कितनी कॉन्टूर इनका होना चाहिए? अच्छा, अगेन नो रूल, लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि चीक बोन्स हमें ज़्यादा
उभारनी है जो कि इनको ज़रूरत नहीं है. सो आई वुड जस्ट डू अ चीटिंग लाइन हेयर एंड देन जस्ट ब्लेंड इट. और फिर ऊपर उसके अगर मैं लाइट लगाऊं तो लाइट नेक्स्ट टू डार्क से आपको एक फील आ जाती है. बिल्कुल, ये थोड़ा सा कट है. क्लोज अप अगर जाएं आप, तो आपको ये दिख रहा है कि ये लाइट है और ये डार्क है, तो थोड़ा सा इधर एंगल आ रहा है. हाँ. ठीक है. तो अगर आप सामने से देखेंगे तो ये एंगल आ रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक इनको इतनी कॉन्टूरिंग की ज़रूरत है. इनका फेस का कट ऐसा है कि इनको ज़रूरत नहीं है. ठीक है, प्लीज़ आइए जी. डॉक्टर बतूल, आप थोड़ी देर के लिए आप उधार चाहिए हमें. हाँ जी, आप इनका वो शुरू कर दें. ठीक है. अच्छा जी, हम ड्रायर की आवाज़ तो नहीं आ रही माइक में? आ रही है. थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, बस थोड़ी देर की जी. अच्छा डॉक्टर बतूल हमारे सामने, ये हमेशा बड़ी स्मार्ट इनका हेयर कट रहा है और मेकअप भी बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं. ये सॉफ्ट मेकअप होता है. आई गेस इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता होगा जो अभी हुआ हुआ है, लेकिन लाइक इनका लाइनर वाइनर बैककॉमिंग वगैरह नहीं होती, ये ऐसे ही आती हैं अभी तो इनको क्या चेंज देंगे फिर? अच्छा, अगेन चेंज इज़ नॉट जस्ट कि आपके फेस पे क्या अच्छा लग रहा है, चेंज इज़ ऑल्सो आपके लाइफस्टाइल पे क्या अच्छा लग रहा है, आपकी पर्सनैलिटी पे क्या अच्छा लग रहा है और आपको क्या अच्छा लग रहा है. राइट. तो इनकी जो मैंने पर्सनैलिटी देखी, शी इज़ वेरी वॉश एंड वेयर, लाइक शी डजंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम, अपने ऊपर नहीं लगाती. ठीक है. हालांकि हम आज सुबह को ही मिले और हमने शायद 1 मिनट भी बात नहीं की है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक्सपीरियंस से पता चलता है. एंड शी वांट्स अ प्रैक्टिकल हेयर कट के जिन्होंने यूं किया और सही हो जाए और उसके ऊपर टाइम ना लगे. वेरी ट्रू. ओके. पार्लर्स अगर आप सैलून जाती हैं तो कितने दिनों बाद? मैं जाती हूँ एवरी 3 मंथ्स पे, कभी 1 मंथ पे, कभी 6 मंथ्स पे लेती हूँ. कट लेती हूँ रेगुलर बेसिस पे. तो अगर शॉर्ट हेयर कट है तो 6 हफ्ते से 2 महीने तक आपको ट्रिम एवरेज कराना चाहिए. बहुत पुश करें तो 3 मंथ्स. सो यू नीड टू गो एंड मेंटेन इट. राइट. जितना छोटा हो उतना जल्दी करना होता है. दैट्स व्हाई मेन गो आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स, बिकॉज वो उनका बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो जाते हैं क्योंकि छोटे बाल होते हैं. सो इनके लिए हमने जो स्टाइल सजेस्ट किया है, बिकॉज शी इज़ एक्सपेरिमेंटल, शी लाइक्स शॉर्टर हेयर, और काफ़ी इनका जो कलर है इट्स वेरी शार्प एंड वेरी ब्लैक. तो इसके लिए आई थिंक शी कैन कैरी अ नाइस शार्प लाइन लाइक अ शॉर्ट बॉब. और हमने डिस्कस इनसे किया है कि हम बिल्कुल इस तरह से इनकी जॉ लेंथ एक ज़माने में मरीना खान के इस तरह का कुछ कट हुआ था, याद है? बहुत फैशनेबल था बॉब. सो इनका हम बॉब रखेंगे, बट समथिंग दैट फ्रेम्स हर फेस. और आगे से ऑलरेडी शॉर्ट हैं तो इट विल जस्ट कम लाइक अ स्वीप. सो मौसम यू कैन स्टार्ट इनका कट आप शुरू कर दें. जबरदस्त. अच्छा, वही वाली बात कि इनके थोड़े फीचर्स गोल गोल हैं, तो क्या इनको कॉन्टोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं है? आई डोंट थिंक सो. फिलहाल नोज की कॉन्टोरिंग, क्योंकि अक्सर होता है ना कि नोज की कॉन्टोरिंग ज़्यादा कर दी जाती है, कि अगर इनकी नोज को ज़रूरत है तो आई डोंट थिंक सो. लेकिन वी विल हैव वन फाइनल लुक जब बाल हो जाएंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे. बालों का इस्तेमाल आपके फेस के शेप को चेंज कर सकता है. फॉर इंस्टेंस अगर किसी का बहुत चौड़ा फेस है और आपने इधर से लेयर किए हैं, तो जो बाल उसको फ्रेम करेंगे तो उसके नीचे कॉन्टूरिंग की क्या ज़रूरत है? ठीक है. या अगर बहुत बड़ा माथा है और आपने फ्रिंज काट दिया तो फिर कॉन्टूरिंग की क्या ज़रूरत है? ठीक है. सो वंस यू डू द हेयर देन यू कैन रीथिंक कि अच्छा अब किस चीज़ की कमी रह गई है, बाल कैसे आ रहे हैं, उसके बाद में जो जगह बची उसको ठीक करें. ठीक है. हमारे एक्सपर्ट्स तो माशाल्लाह अभी हो रहे हैं रेडी कि उनको एक चेंज लुक मिले. वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है, जो आम आवाम बैठी है, ज़रा उनकी कुछ मदद करते हैं आइए नबीला के साथ. मुझे बड़ा मज़ा आता है. नबीला को मैं लेके चलती हूँ जब यहाँ आम औरत जो बैठी होती है, और हर दफ़ा नबीला आती हैं तो वो ब्लंडर्स देख लेती हैं. अभी दूर से ही आपको नज़र आ गया होगा कि बेसिस किसने कितनी गड़बड़ लगाई हैं और बाल. चले मैं बेसिस तो पुरानी बात हो गई ना, क्योंकि जब आके कहती है नबीला समझा के जाती हैं गोरी बेसिस अपनी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से लगाएं, ग्रे मत करें. अगर हम बालों का पूछते हैं, जो फिरोजी कपड़ों में बच्ची बैठी हुई है, दिखाओ अपने बाल, दिखाओ, आगे करो. इसके बाल, इसको लगता है कि अच्छे हैं अभी तक और ये बढ़ाई जा रही है. आपको क्या लगता है? बहुत थिक नहीं है, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे बाल हैं. अच्छा. और ट्रिम ये करती हैं रेगुलरली. हाँ, दिख रहे हैं यहाँ से कि इन्होंने कम से कम 2 महीने पहले थोड़े से काटे हैं बाल. अच्छा, अब आप कहें कि ये खुश हैं अपने बालों के साथ? माइक दे इनको. हाँ जी. क्या करती हो जब कहीं शादी वगैरह में जाना होता है, बालों के साथ क्या करके जाती हो?
कैसे बाल करके जाती हो? ऐसे ही स्ट्रेट करके बस। मतलब बाल खोल लेती हो? जी। बस, और आयरन ब्लो ड्राई कुछ नहीं करती? बस ऐसे ही खोल के चली जाती हो? अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि आपने सामने से बांधे हुए ना, क्यों बांधे? अच्छे लगने के लिए। ठीक है, ये है बात जो इनको खुद को भी नहीं पता। हाँ। इनको अपने बाल नहीं पसंद सामने से, तो उसको चेंज करने के लिए इन्होंने पिन लगाया हुआ है। हाँ। क्योंकि ये इन्होंने काटे नहीं हैं, ये समझ रही हैं पिन से मैंने होल्ड करके उसका शेप बना दिया है। हाँ। या थोड़ा सा कर्ल करके आपने पिन लगा दिया, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू सी शॉर्ट हेयर बट शी इज वेरी स्केयर्ड टू कट इट। हाँ, है, डर लगता है कटिंग से? इजाजत नहीं है घर में कटिंग कराने के लिए? अच्छा, पिने लगा खोल सकती हो? अगर हम देखें आगे से तुम्हारे कैसे हैं बाल, पिने खोल के दिखाओ। यहाँ एक पिन लगाई हुई, कितनी पिने लगाई हैं? 2 लगाई हैं बस। अच्छा, और दूसरी तरफ से? दूसरी तरफ से भी 2, दोनों तरफ पिने लगा के। हर आम लड़की ऐसे करती है, मुझे मेरा ख्याल से जब मैं भी इसकी एज की थी मैं भी यही करती हूँ कि आगे से जो है ना वो बाल बांध लिया करती थी। तो आओ इधर हमारे पास आ जाओ। काटेंगे नहीं बाल तुम्हारे परेशान। तो तुम्हें मशवरा देंगे कि तुम क्या कर सकती हो, तुम और अच्छी लगो। हाँ, सो तकरीबन 1 लेंथ के बाल हैं। ये जो हैं थोड़े से छोटे हैं, इन्होंने अपनी तरफ से लेयर करने की कोशिश की होगी। खुद काटे हैं क्या? नहीं, कटिंग करवाई। अच्छा, हाँ, तो कटिंग आपने जब कराई थी तो आपने क्या सोचा था? आप बोर हो रही थी इसलिए कराई थी? दैट्स माय पॉइंट। कि और इन्होंने लंबे इसलिए रखे क्योंकि डर रही थी कि ज़्यादा छोटे ना हो जाएं। हाँ जी। तो अब आप देखें कि यहाँ से थोड़े से छोटे हैं, यहाँ से ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। तो कटिंग अगर अच्छी हो तो इतने लंबे ये हैं कि ये दोबारा से पिन कर सकती हैं पीछे। और इसी लेंथ में एंजॉय कर सकती हैं। हाँ। तो कटिंग के ऊपर मैं जितना भी एम्फोसाइज करूं ये कम है। यानी कि इनको कटिंग अगर करानी चाहिए तो फेस फ्रंट की करानी चाहिए और हाँ। पीछे की लेंथ भी ना। मैं लेंथ इतनी रखूं बिकॉज इट्स इन गुड कंडीशन। सामने से मैं इतने से छोटे ना करूं क्योंकि ये ऑलरेडी इतने छोटे हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको बैलेंस करूं ताकि ये चीज़ ना हो रही हो। और जब ये बाल खोले तो अच्छे लगे जी, तो वो फ्लो हो जो आप देखेंगी इनके बालों में कि कनेक्शन है, फ्लो है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, सिमेट्री है, ताकि हवा में भी जाएंगे तो बालों का कोई शेप आएगा। कोई शेप आएगा। आपको पिनों से ठीक करने की जरूरत आप इधर आओगी? आप पिंक में आए, ज़बान निकल गई हैं। अच्छा, इन्होंने तो आप बैठ जाओ, थैंक यू। मैं इसके बाद ब्रेक पे जाऊंगी, ले सकती हूँ थोड़ा सा टाइम जी। अच्छा, इन्होंने आपने कटिंग कराई हुई है? माइक है किसी के पास? जरा भाग के देना, हमारा कैमरा वो है नबीला, ठीक है? हाँ, अच्छा जल्दी से ला के दे दो, थैंक यू। आपने बालों की कटिंग कराई हुई है? जी, ये वाला यहीं करवाई थी। अच्छा, कुछ दिन पहले यहीं करवाई थी। अब फिर तो हाँ, नाम नहीं लेना किसने की है, अब जो नाम लिया इतनी बुराई नहीं करूँगी। हाँ, चुटकी खोलो, चुटकी। इनको क्या करना चाहिए? यहीं करवाई थी कटिंग। अच्छा, ये दिस इज़ एग्जैक्टली जो मेरे 100% क्लाइंट तकरीबन जो है ना वो यही कहते हैं कि पीछे से लेंथ ना कम हो, सामने से कुछ कर दें। अच्छा, जिसकी वजह यही है कि वो बोर हो रहे हैं। हाँ, वो चाह रहे हैं कि कुछ डिफरेंट हो, लेकिन दे आर होल्डिंग ऑन टू द लेंथ कि ये कहीं ना चली जाए। हाँ, हाँ। तो अगेन लेयरिंग जो है बहुत तरीके से हो सकती है। जो लॉन्ग बॉब्स हैं तकरीबन इतनी लेंथ है, तो यू नो जब ये कंधे के पीछे जा रही है लेंथ, देन इट डजेंट मैटर कि ये घुटने तक को फर्क नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ के बाद बाल किधर जाने डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन द मिनट के बाल यहाँ आके आपको इधर इसकी फिनिश दिखाई दे रही है, वो एकदम से आपको चेंज देगी, यंग फीलिंग देगी, फ्रेश फीलिंग देगी। तो और इतने लंबे हैं कि बांध भी सकते हैं। इसको मिड लेंथ बोलते हैं। अच्छा, मिड यानी कि ना लॉन्ग ना शॉर्ट, मिड लेंथ। हाँ, तो इसलिए आप कहते हैं कि इनको कटवा लेने चाहिए बाल। कटवाने मतलब ज़्यादा नहीं, इतने थोड़े, हाँ, ठीक है, विच इज़ मे बी 2-3 इंचेस इतने अगर हों और सामने से लेयर हों तो ये बहुत इंजॉय कर सकते हैं। किसी के बहुत मोटा और लंबा बाल है यहाँ पे बैठी हुई, किसी की बहुत अच्छा बाल कहते हैं ना कि वो कटवाना ही नहीं चाहता कि बस, लेकिन बोर भी हो गए। किसी के हैं, किसी के यहाँ पे छुपाए हुए हैं सबने। चलो जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं ढूंढती हूँ ऐसे जिसके ज़रा लंबे बाल हो, अच्छे स्ट्रॉन्ग भी हो, मगर वो फिर भी बोर हो गई है और परेशान हुई कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और नबीला के साथ डिस्कस करते हैं कि क्या छोटे बाल हमारी पर्सनालिटी को चेंज कर देते हैं या लंबे बाल किस तरह के चेहरों पर सूट करते हैं।
छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ पैनिक क्रिएट हुआ है मेरे पीछे, देखिए सब तैयारियाँ चल रही हैं और आपके सामने एक फिनेस, एक बिल्कुल एंड लुक जो कहते हैं ना फिनेस लुक, नबीला भी दिखाने वाली हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ। इससे पहले कि ये लोग बिल्कुल तैयार हों और हमारे सामने है, नबीला क्या बाल कटवा दें तो ही चेंज लुक आएगा? जिनके बाल लंबे हैं और घर की तरफ से इजाज़त नहीं है तो वो क्या करें? देखिए, कटवाना जो है एक ऑप्शन है लेकिन मजबूरी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बालों के बारे में सोचना शुरू कर दें। हाँ। जितना आप लॉन के बारे में सोचती हैं या जेवर के बारे में सोचती हैं, उतना बालों के बारे में सिर्फ सोच लें। हाँ। अगर आप बालों के बारे में सोचेंगी तो आप उसकी क्वालिटी का ख्याल रखेंगी। हाँ। आपके बाल उड़ रहे हैं, मेरे असल में सब ब्लो ड्राई हो रहा है। तो आप उनकी क्वालिटी का ख्याल रखेंगी, आप उनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखेंगी, आप उनके शाइन का ख्याल रखेंगी, यू नो। तो अगर लंबे भी बाल हैं तो उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। वो ट्रिम होने चाहिए, आपके रूट्स ना दिख रहे हों ग्रे, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, जैसे वहाँ पे एक बच्ची बैठी है, उसके लंबे बाल हैं, इसको इजाज़त नहीं है घर से ना कि बाल कटवाइए। रेड, इधर आओ बच्चा, मैं सेट छोड़ दूँ, मैं उधर आ जाऊँ? अच्छा, हम उधर आ जाते हैं। चलें, यहाँ पे बहुत सारे ब्लो ड्राइज और बहुत कुछ हो रहा है। अब ये बच्ची जो है हमारे साथ, आ जाओ इधर आओ, इसके बाल जो हैं इधर आ जाते हैं। हाँ जी, इसको क्या कहेंगे, इसके सही है बाल? और अच्छा, अब इनके अगर आप देखें तो एंड्स जो हैं ये थोड़े से ट्रिम होने वाले हैं क्योंकि बहुत पतले हो रहे हैं और स्प्लिट एंड्स भी हो रहे हैं। ठीक है। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि इनको इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं इसको ट्रिम करके इतनी लेंथ रखूँगी। अच्छा, और लंबे ही छोड़ेंगी तो ये अपने आप को चेंज किस तरह दे सकते हैं? अब इन्होंने चेंज के लिए ये एक अटेम्प्ट किया है। ये आपने क्यों कटवाए थे, आप बताइए। माइक दो, माइक दो, माइक दो, माइक दो। देखा, पर्स के नीचे छिपा के रखा है। हाँ, क्यों शौक में कटवाए? शौक में कटाए थे ना। तो जब ये कहती हैं शौक में कटाए थे, इसका मतलब है कि ये बोर थी तो कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए था। हाँ। इसलिए इन्होंने थोड़ा सा सोचा कि मैं शॉर्ट कर लूँ तो मैं इसको एंजॉय कर सकूँगी। खुद ही से काटे थे, बहुत अच्छा किया, मैं भी खुद ही काटी। बहुत अच्छा किया। तो लेकिन आपकी ख्वाहिश यही थी ना कि थोड़ा सा मैं एंजॉय कर सकूं, थोड़ी सी मैं स्टाइल्स बना सकूं, थोड़ा सा चेंज आए, राइट? सो अगर मेरी ये क्लाइंट हों तो मैं उनको सिर्फ ये बोलूं कि ठीक है, विल कीप द लेंथ, इसको भी हम मज़ीद छोटा नहीं करते, लेकिन हम इसको ब्लेंड कर लें ताकि एक कनेक्शन आ जाए, ताकि आप जब इसको ब्लो ड्राई करें या कर्ल करें तो एक कनेक्शन हो। मतलब बाल लंबे ही रखें मगर ब्लेंडिंग हो। एब्सोल्यूट। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अच्छा, अब आप जो है हम उधर ही चलते हैं। मेरे ख्याल से तैयार हो चुका है कोई। कौन तैयार हो गया है? कौन डन है? अभी भी डन नहीं है? फरा, आप डन है? हाँ, एक मिनट, सामने से आप देखो कि क्रीम या कुछ दो, क्रीम या बताओ। आहा, ये फ्लाई अवे बाल हैं थोड़े से इनके। फरा, छोटे बाल कितने हुए? पहले कितने थे, आप कितने हो गए? बहुत कम छोटे किए ना, सिर्फ ट्रिमिंग की है जो मैंने इनको बताया था। देखिए तो मेरी फरा को देखे, फरा ओहो मॉडलिंग भी शुरू कर दी भाई। जब चेंज लुक दिया है तो मॉडलिंग भी करनी चाहिए। फरा, आपको आप कैसी लग रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ, बिल्कुल चेंज। आई थिंक मैंने इस तरह के कपड़े, जीन शर्ट तो मैं पहनती थी, टी शर्ट, बट इस तरह की कभी मैंने ड्रेसिंग नहीं की। तो मुझे लगता है कि बहुत कट्स के साथ मैंने कभी इस तरह। और मैं आपको बताऊँ, फरा माशाल्लाह प्रिंटेड कपड़े काफी पहनती है, शौकीन है ना? मैं बहुत दुपट्टा भी प्रिंटेड, कभी इस वजह से इन्होंने मुझे बड़ा वो जो अच्छा सा, मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत पसंद है खट्टा कलर, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऑरेंज कलर जो मुझे दिया है बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है मुझे। पर ये ऑरेंज चीखता हुआ नहीं है, बहुत अच्छा सा है, खूबसूरत सा कलर है।
तो अच्छा, जब कलर अपनी मर्जी का हो ना तो आप खुश भी बड़े रहते हैं। हाँ, आपको मूड भी बड़ा अच्छा हो जाता है कि मेरी मर्जी का कलर है। थोड़ी चुलबुली और इस टाइप की ना पटाखा सी। तो आप बताएंगे और कौन कौन से कलर्स का इंतखाब करें? नहीं, इन पे ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे, इन पे पेस्टल कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे, लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन मरून और डार्क ग्रीन वगैरह को ये अवॉइड करें तो बेहतर है। डार्क कलर्स लाइक अच्छा, ये अगर ये इस तरह के कलर्स पहने तो लिपस्टिक अगर इनको कभी खेलना है तो ये लिपस्टिक डार्क किस कलर के साथ लगा सकती हैं? अगर लाइक आई सेड बिफोर कि अगर लिपस्टिक ये डार्क कर रही हैं तो फिर बाकी चीज़ें सिंपल होनी चाहिए। यानी कि कपड़ों का कलर क्या होना चाहिए? मे बी सॉलिड कलर हो, स्किन कलर हो, न्यूड हो, बेज हो। प्रिंटेड कितने हद तक पहन सकती हैं कपड़े? पर्सनली मुझे प्रिंट्स बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अगर प्रिंट्स हों तो फेस से दूर हो, यानी बॉर्डर हो, ट्राउजर हो, दुपट्टे पे हो, एंड्स पे कहीं हो, फेस पे क्लटर नहीं हो बहुत ज़्यादा। अच्छा, सेंटर पार्टिंग क्या सोच के की है आप लोगों ने? मतलब क्या इनके ऊपर अच्छी लग रही है और केयर फ्री से हैं बाल। आप देखें कि कलर बहुत अच्छा लग रहा है और सेंटर पार्टिंग भी कर सकती हैं, साइड भी कर सकती हैं। जिस तरह की कटिंग इनकी हुई है, सिमेट्रिकल, सो शी कैन पुश इट ऑन। मैं आपको बल्कि करके दिखाती हूँ। इनके ऊपर ज़्यादा क्या पार्टिंग सूट करेगी, साइड के सेंटर? दोनों। और ये पार्टिंग तो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये इनके ब्रोकन बाल हैं जो आई थिंक उग रहे हैं दोबारा टूट के या कुछ, लेकिन साइड भी सेंटर भी। अगेन बालों की लाइक खूबी ये है कि ये इसको चेंज कर सकती हैं। कभी स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर सकती हैं। आज जैसे हमने वेव्स किए हैं। अच्छा, आज आपने क्या किया है इनके साथ? ब्लो ड्राई किया है या? मैं देख रही थी ये क्या कर रहे थे, तो एक तो ब्लो ड्राई करके इधर वेल्क्रो रोलर लगाया ताकि इधर हाइट आ जाए। ठीक है। तो आपको बैक कॉमिंग की और पैडिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेयरिंग की है तो उससे मूवमेंट नेचुरली आएगी बालों में। और पीछे से हमने थोड़ा सा टॉन्ग से कर्ल किया है। अच्छा। सामने से ब्लो ड्राई किया है। अच्छा, ताकि मतलब यहाँ से ग्लैमरस लुक भी आ रही है, एक सोबर लुक भी आ रही है, डिसेंट लुक भी आ रही है। अच्छा, ये इन्होंने स्लीवलेस मुझे पहनाया है, लेकिन दुपट्टा कितना अच्छी तरीके से इन्होंने मुझे पहनाया है कि आप पहन सकते हैं ऐसे ड्रेसेस, जबकि मैं यूजुअली नहीं पहनती ऐसे ड्रेसेस, लेकिन मैं अब मुझे लगता है कि मैं स्लीवलेस ड्रेसेस पहन सकती हूँ। दुपट्टा लेके अच्छे से कवर करके आप पहन सकते हैं। बिल्कुल, तो ये मैं बहुत खुश हूँ। एक डन हो गई हैं आप। दूसरी कौन सी डन है? मुझे लग रहा है ये डन है। ओए ओए, ये कौन है? ये है कौन? नहीं जानती इनको। ओए ओए ओए, कौन है ये? पहचानते हैं आप लोग इनको? हाँ। वहाँ आपने देखना है। जी नबीला, डॉक्टर बिल्कीस, मुझे इनकी पुरानी लुक दिखाओ यार। पहले मुझे इनकी पुरानी लुक दिखाओ, फिर हम इनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना? जरा हाँ भाई, सेट है? दिखाओ। रेडी है? ओके। इसके क्लिनिक पर इतने लोग मौजूद होते हैं जितना किसी बाजार में। ये मैं डॉक्टर बिल्कीस की पुरानी लुक दिखा रही हूँ। हाँ, ये पुरानी लुक डॉक्टर बिल्कीस की मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, देखते रहिए कि बहुत सिंपल सी हैं और हाँ, फैशन वही करती हैं वाकई जो इन पे सूट करता है। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरह बैक कॉमिंग की है। हाँ, और ये सादी है, मुझे लग रहा है ये घर भर में कहीं खींची है ना, तो सादी है। लेकिन ये है कि बेचारी जब भी जाती हैं किसी चैनल पे तो वो अपने आप को हवाले कर देती है ना मेकअप आर्टिस्ट के। तो फिर अब वापस आ जाए ज़रा। अब इनको देखें गौर से ज़रा कि क्या ये वही लग रही है। हाँ, अच्छा, आप फर्ज करें क्योंकि ये अपने सर पे दुपट्टा लेती हैं, ठीक है। अब अगर इनके सर पे स्कार्फ या दुपट्टा सेट करना चाहें इनके हिसाब से जो ये कैरी कर सकें, वो इन कपड़ों में भी किस तरह कर सकती हैं? आप यही दुपट्टा सर पे ले लें जैसे आप लेती हैं। इसमें कोई मसला नहीं है और कोई हाइट वाइट की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको फ्रेम वाली बात कर रही थी कि चेहरे को फ्रेम करता है, बाल जो कटे में हैं, चाहे वो एक लट है, लेकिन ये चेहरे को फ्रेम कर सकती हैं। अच्छा, यू नो, तो ये कॉन्टूरिंग से कहीं ज़्यादा ये इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, अब इनको जैसे काम करने में प्रॉब्लम ना हो, ये आगे बाल ना आए, तो ये क्या कर सकती हैं? अच्छा, आप बताएं, आपको ये बॉदर कर रहे हैं? जैसे ये काम करती है, बता रही होती है ना, तो आप बाल आंखों में आएंगे। कान के पीछे आपने इसको टक कर दिया, ठीक है, और फिर आपने सामने बाकी कर दिया।
लाइक जो बल्क है बालों का आपने कान के पीछे कर दिया तो वो सिमट गए, ठीक है, और बाकी को आपने आगे कर दिया। अच्छा, अब ये सामने ये भी इनके भी मैं बताऊं, ये भी कढ़ाइयों वाले कपड़े और अच्छे शॉपिंग अच्छी करती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, मगर वो थोड़े प्रिंटेड होते हैं और कढ़ाइयों वाले होते हैं। इनको क्या करना चाहिए? अगेन मैं डिजाइनर नहीं हूँ, हाँ, लेकिन आप स्टाइलिस्ट हैं जी। आपने बहुत अच्छों को बताया है कि भाई तुम ये कर लोगे और उनको फायदा हुआ है, ये सब जानते तभी इन्होंने आप पे ट्रस्ट किया है। देखिए ये कलर इनके स्किन पे बहुत सूट कर रहा है। अच्छा, ठीक है, और ये प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। पजामा जो है वो भी फैशनेबल भी है, कवर्ड भी है, इसमें कोई नंगापन नहीं है, न्यूट्रल भी है, कंफर्टेबल है, ठीक है जी। अच्छा, दुपट्टा जो है जैसे होना चाहिए वैसा ही है, इसमें प्रिंट भी है, थोड़ा सा ये रंग है, थोड़ा सा ये रंग है, और एक फैशन स्टेटमेंट भी है बिकॉज बर्बरी का प्रिंट है ये, ठीक है। तो इसमें किस चीज़ की कमी दिख रही है आपको? किसी चीज़ की नहीं, बहुत स्टाइलिश लग रही हैं ये। एग्जैक्टली, तो व्हाई डू मोर देन दिस? दैट्स माय क्वेश्चन। ओके, डू लेस। और ये क्या क्या कलर्स पहन सकती हैं? इनके कॉम्प्लेक्शन पे माशाल्लाह ये बहुत लकी हैं कि बहुत कलर्स पहन सकती हैं, सारे कलर्स पहन सकती हैं, लेकिन ये सॉफ्ट जो पेस्टल्स हैं ये भी इन पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनकी कॉम्प्लेक्शन को और निखारेंगे। मरून इन पे बहुत अच्छा लगेगा, एमरल्ड ग्रीन बहुत अच्छा लगेगा। और इनके लिए एम्ब्रॉयडरी नो है? नहीं, देखें ये कोई रूल नहीं है कि नो है या यस है ना। सारे कपड़े चेंज करवा दूंगी, वार्डरोब चेंज करवा दूंगी। पर्सनली मैं फील करती हूँ अगर एम्ब्रॉयडरी हो तो वो सेल्फ कलर में हो, या दूर हो, बहुत ज़्यादा फेस पे नहीं हो, चिकनकारी हो, इस तरह का हो, ताकि एक्सपेंसिव हो, बारीक हो, मगर गॉडी ना हो। अच्छा, लाल पीला ना हो। अगर हो पीला तो वो देखें वो पीला है, मगर वो भी बहुत अच्छा शेडेड में है, एक सॉलिड कलर है, और इसमें कोई प्रिंट नहीं है, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, कोई जरी नहीं है, लेकिन शेप बहुत मॉडर्न है, ट्राउजर्स वाइट हैं, सिंपल हैं। जब वो कलर मतलब उठ के आ रहा है तो अच्छा भी लगे। अच्छा भी लगे जी। ये बैठिए। हाँ भाई, अब कौन तैयार हुआ है? नेक्स्ट शिकार कौन है हमारा? तैयार है? ओए होए होए, कितनी प्यारी लग रही, क्या बात है भाई जी। ये आ गई हमारी डॉक्टर बतूल, बालों को चेंज दिया और आप कुछ पुरानी मरीना खान लग रही हैं। इनका बिफोर स्टाइल यही था, और मैंने फर्स्ट टाइम आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई हैव टेक इट कट फ्रॉम द मिरर। रियली? ओह माय गॉड, आई एम सो ओल्ड। क्या बात। हम बिफोर दिखाते हैं आपको, डॉक्टर बतूल जी। ये डॉक्टर बतूल है, और अब दिखा दीजिए जरा दोबारा। कल की पिक है। कट होने के बाद लाइट मेकअप तो ये पहले भी करती थी, मगर लाइट मेकअप होने के बाद नो प्रिंटेड, प्लेन खूबसूरत कुर्ती कहेंगे इसे हम, और साथ वाइट पैंट्स हैं। जी नबीला, आप कहिए प्लीज कुछ। वेरी स्मार्ट, वेरी शीक। आई थिंक बहुत प्रैक्टिकल है। गर्मियों में इस तरह से ये दफ्तर जा सकती हैं। अगेन इट्स वेरी सिंपल, वेरी क्लीन, इट्स कवरिंग, देयर इज नथिंग नंगा इन इट। थोड़ा सा शेड है तो उससे कलर भी आ रहा है, एक फैशन स्टेटमेंट भी आ रहा है। ये देखें, ये डीकंस्ट्रक्टेड लुक है, तो फैशन ये पूरा है इनका। लेकिन आप आज लड़की अच्छा, बाल भी बहुत सिंपल हैं, प्रैक्टिकल हैं। अगर ये काम पे चाहती हैं बिल्कुल कान के पीछे करना, स्टड्स हैं डायमंड के, तो वो एक्सपेंसिव लुक भी आ रही है। अब इससे ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है कि झुमके पहने हुए हैं बड़े बड़े। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर अ प्रोफेशनल वुमन। ये आप जो हम फ्रेमिंग की बात कह रहे हैं कि कॉन्टूरिंग कैसे होगी, अगर यहाँ पे बाल आ रहे हैं तो ये आपके जॉ को कॉन्टूर कर रहे हैं। अगर ये बाल हैं छोटे तो ये आपके फेस को सॉफ्ट फ्रेम कर रहा है। तो छोटे, माथा भी बड़ा अगर है, जैसे इनका माथा बड़ा है, तो उसको भी कॉन्टूरिंग से कहीं बेहतर है कि आप बालों का इस्तेमाल करें। और बल्कि आजकल तो हमारा जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो हेयर कॉन्टूरिंग है, जो कि हेयर को कलर हम इस तरह से कर रहे हैं कि उसके कलर के हिसाब से हम फेस को कॉन्टूर करते हैं कि कहाँ से लाइट करना है, कहाँ से डार्क। आपको कैसी लग रही है आप खुद? बहुत जबरदस्त, फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, फिर जब आपको लगता है कि आप, हर इंसान की फितरत है कि उसको लगता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, तो वो अपने काम में भी 100% देती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे लगता है अच्छा मैं अच्छी लग रही हूँ, आज ज़्यादा अच्छा शो करती हूँ। आप ज़्यादा अच्छे पेशेंट देखती होंगी, ज़्यादा अच्छी डीलिंग करती होंगी, है ना? कौन से कलर नो है इनके लिए और कौन से कलर येस है? She is also wheatish and not very fair, which is lovely, and light colors, soft colors, amazing. इनके ऊपर भी मरून्स और डार्क ग्रीन्स इतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने ऑफ वाइट, कॉफ़ी कलर, स्किन कलर, न्यूड, पीच, पिंक, स्काई ब्लू, पेस्टल्स आर मोर हर कलर। इनकी बॉडी शेप के हिसाब से किस टेक्सचर के, किस कट के कपड़े ज़्यादा
बेहतर लगेंगे इनके? देखिए, हर बॉडी में कोई ना कोई चीज़ अच्छी होती है दिखाने की और कुछ खामियां होती हैं जो छुपानी चाहिए। ठीक है। मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है कि जो चीज़ अच्छी है वो दिखाएं, जो चीज़ बुरी है उसको छुपाएं। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मे बी शी डजंट हैव अ मॉडल्स फिगर बट शी हैज़ नाइस शोल्डर्स एंड शी हैज़ नाइस हेयर, तो हम ये पार्ट इनका दिखा रहे हैं और बाकी का पता नहीं चल रहा। हाँ, ठीक है। मतलब हमने कोई इनको वो कट वाली जो कमर से कसी हुई नहीं है कमर तो फिर क्यों दिखाएं? हाँ, ये भी वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हमारी अक्सर खवातीन कपड़े वो सिलवा लेती जिसमें उनके 1, 2, 3 पेट अलग से नजर और पीछे जिप टाइट और पीछे जिप। सोचें बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज दिखानी है उसको किस तरह डिफरेंशिएट करें और बाकी चीजों से जिनको नहीं दिखाना। Exactly like this. This is the answer. She has nice shoes. ठीक है, शूज अच्छे दिख रहे हैं, बाल अच्छे दिख रहे हैं, शोल्डर अच्छा दिख रहा है, आर्म्स अच्छे दिख रहे हैं, नेल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और बाकी अगर कुछ खामियां हैं तो वो छुप गई। बिल्कुल। और इसमें कोई चीज नहीं है जो नंगापन है या कोई यूरिया चीज है, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स कवर्ड। बहुत स्मार्ट लुक भी दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल। अगर ये दफ्तर जा रही हैं या कहीं काम बच्चों को पिक कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, शी कैन गो एनीवेयर, शी कैन इवन गो टू अ कॉफी पार्टी लाइक दिस। बिल्कुल ठीक है जी। आ जाइए, एक और चेंज लुक आपके सामने, डॉक्टर उम्मे राहीम। वाओ, वैसे लट्टू हो गई आपसे हैं माशाल्लाह, चारों ही बहुत अच्छी लग रही है। इन्होंने ये कलर कभी नहीं पहना आज तक मेरे शो पे, मुझे नहीं याद पड़ता। इन्होंने ये कट, ये वाली चीज नहीं पहनी, मुझे नहीं याद पड़ता। क्या ख्याल है? हील्स वील्स? हाई हील्स कभी नहीं पहने। मुझे पकड़ के खड़ी में गिरना है। जी, बिफोर दिखाएं जरा डॉक्टर उम्मे राहीम का। हाँ जी, देखिए भाई, ये आ गया जी इनका बिफोर आ गया। और कपड़े आप देखते रहते हैं कि किस तरह के पहनते हैं, क्या है। इस तरह का लुक आपने भी कभी नहीं देखा होगा इनके ऊपर, है ना जी? नबीला, आप कहिए। ओके, सो बाल आपको याद है कि इनके थोड़े से लंबे थे मगर इधर से काफ़ी स्ट्रेडली थे। इसको हमने लॉन्ग बॉब करके थोड़ी सी लेयरिंग दी है, तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल। इनके ऊपर थोड़ा सा डार्क आपने कलर किया, जो पिछला था वो थोड़ा लाइट था। हाँ, ये डार्क कलर इनके फेस पे बड़ा अच्छा लग रहा है अभी मैं जब देख रही हूँ स्क्रीन पर। स्किन कलर बेहतर लग रहा है ना, तो दैट्स हाउ यू कैन चूज योर हेयर स्टाइल एंड हेयर कलर टू फ्रेम योर फेस या अपनी स्किन कॉम्प्लेक्शन को निखारने के लिए। और एक छोटी सी ट्रिक है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ लोग जो डरते हैं बाल छोटे करने से, अगर आप इधर बैठे हैं तो एक हमारी सेलिब्रिटीज की सीक्रेट है जो हम आपको आज रिवील कर रहे हैं। सो समझें कि ये इनको बाल नहीं पसंद आए। अच्छा। या नानी दादी ने कहा क्या किया तुमने, बाल कटा दिए, तो कहना नहीं कटाए नहीं है। हाँ। तो हमने नानी दादियों को जरा ये देखें तो हमने ये एक्सटेंशंस ली और हमने ये इनके बालों से मैच करके यूं करके ये चीज हमने सामने कर दी। हाँ। और ये इनके बाल दोबारा लंबे हो गए। अच्छा, ये हो गया ना, मतलब बोर हो गई अगर आप छोटे बालों से। हाँ, तो आपको लंबे बाल देने ऑप्शन आपके पास है कि आप प्ले अराउंड कर सकती हैं बालों के साथ। और हम जो देखते हैं मूवीज पे कि इनके बाल लंबे हो गए, फिर छोटे हो गए, फिर बहुत थिक हो गए, फिर बहुत लंबे हो गए, ये सारा जो है वो आंखों का धोखा है। बिल्कुल। आप लोग भी बालों के बारे में सोचें और उसको चेंज करने की, चीट करने की, इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करें। अच्छा, हमने जो चारों को, जी आगे आ जाए सब, हमने जो इन चारों को चेंज लुक दिया है, ये सिर्फ मेकअप से नहीं आया, सिर्फ बालों से नहीं आया, कपड़ों से भी आया है। और आ जाए आगे, आप चारों आगे आ जाए। आप चारों हमारी हीरोइन हैं आजकल की, पता है। बस इतनी आगे नहीं आ जाए कि लाइट ना आए आपके मुंह पे। हाँ बिल्कुल, बस हम यहाँ खड़े हैं जी। और कपड़े जो हैं वो ज़ाहिर है नबीला ने नहीं, मैं डिजाइनर बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई विल चेक दैट, बट आई एम अ स्टाइलिस्ट, आई कैन चूज, आई कैन चूज। सो मेरी अगर इनपुट हो तो सबके कपड़े इस तरह से होने चाहिए, सिंपल एंड इफेक्टिव। बिल्कुल। और कट्स के साथ कपड़े जो हैं वो आपको एक चेंज और मॉडर्न और डिसेंट लुक देते हैं। जी, आप चारों कुछ नबीला को कहना चाहेंगे? बहुत खुश हैं, आपने बिल्कुल चेंज कर दिया और बहुत अच्छा वाला चेंज किया है। एक तो बहुत बुरे वाला चेंज होता है, लेकिन ये बहुत अच्छे वाला चेंज किया है, क्योंकि लोग बुरा चेंज करके भी बोलते हैं हमने चेंज कर दिया, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत और बहुत स्टाइलिश हमें बना दिया। थैंक यू सो मच नबीला।
बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच नबीला, आपकी पूरी टीम का जिन्होंने इतनी सुबह आके लाइव मेहनत की है, भागम दौड़ी की है, और बाकी हमारी ये चारों हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, चारों हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इनको आपने और कीमती बना दिया। लेकिन मैं लास्ट में ARY डिजिटल, हिरा और आपका थैंक्स जो इस तरह सोचा हमारे बारे में, हमें बिल्कुल चेंज कर दिया जो आज से पहले किसी ने। बस अब तो मैं अगली सोच मेरी है कि इनका रिश्ता कराना है मुझे, अगली मेरी आज रिश्ते। जी जनाब, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान 11:30 खत्म होता है, अभी कहीं नहीं जाएगा। छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी अभी प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बड़ी एक ज़रूरी बात, अपने दिल का हाल बयान करना चाहती हूँ। छोटी थी मैं जब, तो बहुत सारी अच्छी बातों के साथ मुझे कुछ बुरी बातें भी याद हैं, और वो बुरी बातें ये हैं कि अम्मी मुझे ज़बरदस्ती नाश्ता करा के भेजा करती थी, क्योंकि वो कहती थी कि भाई नाश्ता करोगी तो दिमाग खुलेगा, मेमोरी शार्प होगी, अच्छा पढ़ोगी। अब वो जो नाश्ता बोरिंग देती थी वो क्या होता था, पराठा, अंडा, और क्या क्या होता था, क्या खाते हैं हम, टोस्ट, जैम, मक्खन, ऐसे मुंह बना के मैं खा लेती थी। ये आंसू गिर रहे और ये खाना खा रही, दूध पी रही हूँ साथ ज़बरदस्ती। यार हम वो बच्चे थे जो अम्मा अब्बा के काबू में थे। क्या आजकल के बच्चे हमारे काबू में हैं? अरे भाई बलाद मुझे यूं करके निकल जाता है, इतना 2.5 साल का पिद्दा सा है, दूध नहीं पीना, पता क्या करता है, मुंह में पानी भर लेता है और कुल्ली यूं करता रहता है। मैं कहती हूँ मुंह खोलो, तो उसने अपने मुंह में पानी भरा हुआ होता है, बहाने से पानी मांगता है, नहीं जो उसको खाना था वो उसको नहीं खाना, चाहे वो नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना। मगर ये हम सबको पता है कि नाश्ता हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे हमारे बच्चे जिनके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, उनको नाश्ता कराए बगैर कैसे स्कूल भेज दें। तो माँओं के मसाइल हल करने के लिए मैं दोबारा पहुँच गई। अब आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी सुने और नाश्ता उनका बोरिंग ना हो। सुबह में उन्हें अगर उनकी फेवरेट चीज़ जिसे कहते हैं चॉकलेट वो मिल जाए, हैं, क्या आप चाहते हैं कि वो नाश्ता करे खुशी खुशी और वो मांगे आपसे वो चॉकलेटी नाश्ता जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। जो चाहता है वो मुझे बताए ना चीख पुकार के। सब चाहते हैं। कोई ऐसी है जो नहीं चाहती कि चॉकलेटी नाश्ता हो बच्चों के लिए? हैं? हाथ उठाया एक, जरा इनको माइक पकड़ाइए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या सुबह सुबह चॉकलेट्स दूंगी बच्चों को? कैसी माँ है ये, अपने बच्चों को सिर्फ खिलाने के चक्कर में दांत में कीड़े लगवाएगी, चॉकलेटें खिलाएगी। अरे मैं ऐसी माँ नहीं हूँ। उन्हें अजीब सा लग रहा है मुझे बोलना ये, लेकिन मैं बच्चों को हमेशा टेक्निकली हैंडल करती हूँ, उनको न्यूट्रिशंस फराहम करती हूँ कुछ इस तरह कि उनको पता ही ना लगे, लपेट लपूट के। और इस वक्त भी मैं लपेट लपूट के उनको चॉकलेटी नाश्ता कराने वाली हूँ। वो होगा केलॉग्स चोकोस से। जी अब आप परेशान होंगे, पता नहीं इसमें बच्चों को न्यूट्रिशंस मिलेंगे कि नहीं, तो मैं आपको बताऊं, इसमें न्यूट्रिशंस शामिल हैं एक रोटी के बराबर। कभी ऐसा हो सकता है कि सुबह एक रोटी खा के बच्चे नाश्ते में जाएं और दूध पी के जाएं? नहीं होता ना। तो इसमें आप दोनों चीज़ें पटा के उन्हें खिला सकते हैं। दूध का बोल लेंगे, दूध में आप केलॉग्स चोकोस डालेंगे और उसके बाद वो नाश्ता आप बच्चों को कराएंगे जिसमें उनको न्यूट्रिशन मिलेंगे एक रोटी के बराबर, साथ दूध का ग्लास मिलेगा। मैं तो यही करती हूँ, मैंने अपने घर में यही शुरू कर दिया, आपने भी अब करना है। इसमें फ्लेवर्स भी हैं। आपके बच्चों को अगर चॉकलेट ज़्यादा पसंद नहीं, वनीला पसंद है, तो वनीला चॉकलेटी केलॉग्स भी है उसमें। क्रंची भी है। जो बच्चों को चिप्स पसंद होते हैं, क्यों पसंद होते हैं चिप्स? क्योंकि वो क्रंची होते हैं। तो ये क्रंची भी हैं, बच्चों की पसंद के मुताबिक है। तो क्यों हम अपने बच्चों को भूखा नाश्ता कराए बगैर भेजें और फिर वो जाके कैंटीन से सड़े हुए खाने खाएंगे, वो जो जर्म से भरपूर होते हैं। बच्चों को इतना सेर करके भेजें कि उनको जंक खाने की ज़रूरत ही ना महसूस हो स्कूल जाके, और हमारे बच्चे न्यूट्रिशन के साथ पले बढ़े और ज़्यादा अच्छा पढ़े। कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगी, ठीक है? हाँ, अब जो मैंने आपको बताया है, देखते हैं आपको कितना याद है। क्या ये जो केलॉग्स चोकोस है, ये नरिशिंग है, न्यूट्रिशन है इसके अंदर?
ये याद हो गया ना, सबक याद हो गया। हाँ, और इसमें कितनी ग़ज़ाइयत है, किस चीज़ के बराबर ग़ज़ाइयत है? आवाज़ आ रही है? माइक आ रही है? रोटी के बराबर है। और इसमें कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? क्या आवाज़ नहीं आ रही? वनीला एंड चॉकलेट एंड क्रंची, है ना? तो अब ये बास्केट्स में किसको देने वाली हूँ? उनको जिनके बच्चे नाश्ता नहीं करते। किसके बच्चे नाश्ता नहीं करते? किसके बच्चे नाश्ता नहीं करते? ये आ गई मैं। देखें माशाल्लाह, आप तो खुद खाती पीती हैं और जो बच्चे नाश्ता बचा के जाते हैं वो आप खुद खा लेती हैं। आइंदा इनका वजन कम हो और बच्चों का वजन बढ़े, इसलिए मैं ये इनको दे रही हूँ। जी जनाब, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको देखने में बहुत मज़ा आया होगा। मैंने भी जब चारों एक्सपर्ट्स को देखा तो मुझे बहुत मज़ा आया। अपने आप को चेंज करने के लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, मगर उस एफ़र्ट के लिए टाइम निकालना आपके ऊपर है। आप अपना टाइम कैसे निकालती हैं, कितनी समझदारी से। अपने आप को टाइम दें, क्योंकि बुढ़ापा जब आ जाएगा ना फिर कोई नहीं पूछेगा, तो अपने ऊपर बुढ़ापा आने ही ना दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी चेंज के साथ। मोहे अंग अंग कई रंग रंग, कोई हरा गुलाबी लाल, ये धरती मेरे पाँव की मेहंदी, अंबर लाल गुलाल, ये मौसम मिल